सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। और कविता जी आपको बहुत साधुवाद। मुझे वेदों वाली स्ट्रीम में आपका मिल गया था, लेकिन आज मैं कल ही एक नया पपी लेकर आई हूँ, तो मेरे पास अब 2 पपी हो गए हैं, तो अब इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है, तो मैं इसलिए इस बीच में नहीं कर पाई। मैं कोशिश कर रही हूँ, आज दूसरा ही दिन है उसका, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब ये जो आप कह रही हैं वो थंबनेल में चेंज कर दूँगी, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आज मैं कर दूँगी। सुशील शर्मा जी आपको जय श्री राम। सुभाष विशे जी कह रहे हैं यहाँ जाने वाले सब कुछ लफड़े परिवार तोड़ के ओवर स्मार्ट ही हो जाते हैं और ये अज्ञानी दूसरों को ज्ञान पढ़ाते हैं, साइको लोग हैं ये। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये लोग दूसरों के परिवार तोड़ते हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, जबकि खुद ही सबसे बड़े अज्ञानी हैं ये। पाप लगेगा, हरिया बोल रहा है, लेकिन पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों की के लिए ये फेवर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ब्रह्म कुमारियाँ मंडे जो है अपनी कन्फेशंस लिखती हैं और ये देखिए कि कैसे वो सबके सामने आ रहे हैं और मेरे तक आ गए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना आपका वो सेफ है ये सिस्टम। तो मैं ये फ़ेवर कर रही हूँ ब्रह्म कुमारियों के ऊपर। मैंने इस बारे में बहुत विचारा कि आज का टॉपिक करा जाए कि ना करा जाए। किसी भी नारी का सम्मान जो है मैं
ख़राब नहीं करना चाहती और उसकी चीज़ें एक्सपोज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कितनी सारी लड़कियाँ जो हैं ब्रह्म कुमारियाँ, उनकी आँखें खुलेंगी और वो ये कार्य बंद कर देंगी। केवल इस उद्देश्य से मैंने आज की ये स्ट्रीम करी है। बहुत सोच-विचार के, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा मेरे अंदर है ही नहीं बात कि किसी भी नारी का, चाहे वो मेरी दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं उसका कभी भी सार्वजनिक रूप से जो है उसको नहीं वो करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं उसका एग्ज़ाम्पल लेकर बहुत सारी जो जो बहुत सारी ब्रह्म कुमारियाँ अभी हैं फ़िलहाल में, उनको ये जागरूक करना चाहती हूँ इस बारे में। What are you eating? No, that's metal. You're not supposed to eat that. No, no. Bad. That's bad. Go get your toy. ये देखो मेरा नया, ये है तेजस। अभी ये 2 महीने का है। राम राम बोलो। और ये जब मैं वेद मंत्र पढ़ती हूँ ना सुबह-सुबह, तो ये सो जाता है सुन-सुन के। इसको अच्छा लगता है ये, और वैसे नहीं सोता। मैं 4 बजे से उठकर अपना मंत्र जाप करती हूँ, तो ये ना 4 बजे सो जाता है आराम से। राम राम बोलो। तेजस से राम राम, राम राम। तेजस, तेजस। अभी जो मेरी यामी है ना, उसको ये पसंद नहीं है। उसी के लिए मैं लाई थी, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये उसको उसको जेलसी होती है जब इसको प्यार करते हैं तो। तो कविता जी, इसी वजह से मैं इसके चक्कर में बहुत रही, और इसका सूसू पोटी साफ करते ही मेरा सारा सुबह निकल गया। मुझे पता है, मैं एक जानवर को अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं यामी बहुत बोर होती थी सारा दिन, तो मैंने सोचा कि उसको एक कंपेनियन मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ? चलो, मेरी चप्पल ले गया है। अम, तो मैं लगा दूँगी आज। और सिंपली मैन जी, राम राम आपको। थैंक यू सिंपली मैन जी। जय श्री राम अमित जी। रूबी सिंह, अच्छे भले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है दीदी लोगों का, अब तो आईवीएफ का भी धंधा शुरू कर दिया है। अच्छा, वाओ! क्या-क्या बताऊँ? अभी मैं ये लोग जो ना फ़ॉर्म, मैंने एक स्ट्रीम करी थी, मैंने एक फ़ॉर्म दिखाया था, वो हर एक ब्रह्म कुमारी को भरना पड़ता है। उसमें ये लोग क्रिश्चियंस की तरह कन्फेशन करवाते हैं कि आपके मन में कोई गलत विचार आया, कोई गंदी बात आई, तो वो सब आप लिखिए। और फिर ये क्या करते हैं कि कहते हैं उसको शिव जी को समर्पित कर दो। लेकिन क्या करते हैं ये लोग, कितने तेज़ हैं कि ये ना उसको शिव जी की जगह समर्पित करने की बजाय उसको सँभाल के रख लेते हैं और उसको उससे ब्लैकमेल करते हैं। तो मैंने कई लोगों, ये जो लड़कियाँ जो सुसाइड कर रही हैं, आप खुद ही सोचो कि ये क्यों सुसाइड कर रही हैं? और इनके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि नए व्यक्ति को आपको लेकर आना है अपने अंडर में। तो ये इस तरह से है। तो इतनी लड़कियाँ आखिर जिसको डिवाइन, जो बड़ी दिव्य आत्माएँ हैं, वो अचानक से सुसाइड क्यों करने लगी हैं? तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना, और जनरली ब्लैकमेल ही एक कारण होता है जिस वज़ह से व्यक्ति सुसाइड करता है। तो ये लोग यही काम करती हैं। अब मैं आपको शेयर करती हूँ, बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं रखूँगी मैं, बहुत बीके सभा होती है लंबी, लेकिन मैं जो हूँ आपके साथ एक अम, ललिता कुमारी जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा ईमेल है, इसमें बीके रियलिटी है, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी है। उसने कहा है, डियर सिस्टर, मैं एक एक्सपीके हूँ और मैं इस कल्ट से पीड़ित हूँ। मेरे पास एक फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें 2 लेडीज़ हैं ब्रह्म कुमारीज़ की, जो माउंट आबू से हैं। एक का नाम उर्मिला है, एक का नाम प्रभा मिश्रा है। ये दोनों ही दादियाँ हैं मतलब।
और इन्होंने बहुत साल पहले ही समर्पित हो गई थी माउंट आबू में। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ये इनका असली चेहरा जो है वो एक्सपोज़ करता है कि ये कितनी पवित्र हैं। और ये आप वीडियोज़ देख सकते हैं बीके उर्मिला और बीके प्रभा मिश्रा के। तो ये आप खुद ही गूगल करके यूट्यूब पर मतलब देख लेना बीके उर्मिला और बीके प्रभा मिश्रा। जो ये प्रभा मिश्रा है मेरे ख़्याल में मुझे जहाँ तक याद है कि ये तो एक लेडी थी जो सतीश कुलकर्णी जी ने मुझे भेजा था कि वो मंदोदरी का वो कर रही थी। अ, हाँ, तो कह रही थी मैं मंदोदरी हूँ, जबकि मंदोदरी कोई और है। मतलब ये लोग इतनी झूठ बोलती हैं और ये लोग तो काम, क्रोध, वासना से भरी हुई हैं। कम से कम काम और क्रोध से तो भरी हुई हैं ये। काम, क्रोध, लोभ। तो क्रोध और लोभ से तो भरी ही हैं और कुछ-कुछ तो का वासनाओं से भी भरी हुई हैं। तो सतीश जी कह रहे हैं मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें बीके सिस्टर मंदिर गई दर्शन करने, समझ नहीं आया लोगों को मंदिरों से खींचकर अपने सेंटर पर बुलाते हैं तो खुद मंदिर क्यों जाती है? वहीं से तो रिक्रूटमेंट होगा सतीश जी, ये तो पिरामिड स्कीम है। तो उनको एक नया मछली फाँसनी ही है। और कौन आया था वो कह रहा था, अभी कल परसों एक बंदा आया था तो वो काफ़ी समय इसके कल्ट में रहा तो वो ये कह रही थी कि अगली मछली फाँसनी है। तो यही वर्ड यूज़ कर रही थी मछली फाँसनी है। तो उसको बड़ा अजीब लगा। तब उसने आके हमारे चैनल पे बताई ये बात। तो तो मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ अगर आप चाहें तो मुझे नहीं पता आज तो आप फ्राइडे ही है, सैटरडे को आप फ्री होते हैं सैटरडे, संडे इसीलिए मैंने नहीं दिया नीचे लिंक। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये देखिए ये हाँ, प्रभा मिश्रा तो मेरे ख़्याल में वही थी जो मंदोदरी अपने आप को कह रही थी। तो ये चाहता है कि एक पॉडकास्ट जो है इस पर करा जाए। उर्मिला, अब ये जो उर्मिला है बीके उर्मिला ये दोनों दादियाँ हैं, उर्मिला और प्रभा मिश्रा। ये दोनों दादियाँ वहाँ पर हैं माउंट आबू में। और उर्मिला जो है वो एडिटर है ब्रह्म कुमारी की जो एक मैगज़ीन आती है ज्ञान अमृत, उसकी एडिटर है वो। और प्रभा मिश्रा है वो भी मैरिड है और उसका एक बेटा भी है और एक यूट्यूब चैनल चलाती है जिसको कहते हैं ओम शांति प्रोडक्शन। और उसने बहुत सारी वेब सीरीज बनाई है ब्रह्म कुमारियों पे। प्रभा मिश्रा तो बहुत साल से कह रही है कि वो मंदोदरी का रोल रामानंद सागर की रामायण में प्ले कर रही है और जिसकी वो चीफ गेस्ट रही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है लार्ज स्केल पर। और जिसमें उसने एडवर्टाइज किया था कि रामायण की मंदोदरी ने स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट कर ली है और ब्रह्म कुमारी बन गई है और टीवी चैनल्स जो हैं वो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। पर कुछ साल पहले रियलिटी आ गई बाहर कि वो लोगों को कैसे उल्लू बना रही है और उसने कोई मंदोदरी का रोल प्ले नहीं किया रामायण में। उसका फेस जो है वो एक्चुअल एक्ट्रेस अपराजिता भूषण से मिलता है जिसने कि वो रोल प्ले किया। तो ये जो मंदोदरी बनी थी वो अपराजिता भूषण थी, ना कि ये। तो उसने इस बात का एडवांटेज उठाया और अपने आप को पब्लिकली बोल रही है कि मंदोदरी है। और कोई एक व्यक्ति जो एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइज संस्था में रहता है इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। जस्ट जो है उसका वो देखो कि पब्लिकली टीवी पे झूठ बोल रही है। और ये वो जब ये मैटर का खुलासा हो गया तब भी वो वहीं पर रह रही है। उसका बेटा जो है प्रभा मिश्रा का पंपोष, वो तो इतना चीप टाइप का है और इतना कुख्यात है माउंट आबू में कि बहुत सारे केसेस हैं कि उसने छोटी-छोटी लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं। अच्छा, तो पहले हम इसका प्रभा मिश्रा की पूरी बात कर लेते हैं, फिर हम उर्मिला पे आएँगे। क्योंकि उर्मिला जो है उसका तो और भी संगीन मामला है। तो शायद जो है सतीश जी ने मेरे को शायद एक वीडियो भेजा था। इसने भी भेजा है मुझे मंदोदरी वाला वीडियो, पर वो किसी इसके ही चैनल का है पर मैं चलाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं कॉपीराइट का हालाँकि इसने मुझे दे दिया है फिर भी ये यूट्यूब वालों का दिमाग खराब है। उन्हें तो बहाना चाहिए मुझे कॉपीराइट भेजने का, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं वो वाला वीडियो भेजती हूँ जो सतीश जी ने भेजा था। मालूम नहीं पर वो है कौन-सा, 1 सेकंड। MP4 होगा वो, ये तो नहीं है कहीं।
अच्छा, ये तो आत्या का है, ये नहीं है। अम, मुझे फिर से अपने उसमें ईमेल से निकालना पड़ेगा वो। वो मैं पहले वैसे दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार, चूँकि बात उठी है तो मैं दिखा ही देती हूँ। शायद इसमें ही भेजा था। ये होगा, हाँ, ये है। 1 मिनट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना 10th क्लास में, तो मुझे रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल ऑफ़र हुआ था। तो मेरे जो उनके कोई मित्र थे जो मेरे घर पर आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि हम इसको सीता का रोल देना चाहते हैं, लेकिन मेरे फ़ादर ने बोला कि नहीं-नहीं, जो राम बनते हैं ना फिर वो सीता से शादी कर लेते हैं। तो मेरे फ़ादर चाहते ही नहीं थे कि मैं किसी भी इससे जुड़ूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात मेरे जब मैं 10th में नहीं आई थी, 9th क्लास की बात है मेरी।
तो मुझे याद आ गया। तो ये इसने वहीं से उठाई है। ये बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ़ की हैं, मैं अब देखती हूँ कि मेरे लाइफ़ की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये इन लोगों ने निकाल ली हैं। मैंने एक दिन बैठ के सोचूँगी, बहुत सारी बातें हैं। एक वो जो बाल से खींचती है ट्रक ना, वो वाला भी जो है पैंटीन का ऐड था, जो मुझे बहुत पसंद था और बाद में मैंने देखा ब्रह्म कुमारी वो करने लगी। बहुत सारी जो मेरा घुटना जो आत्या का तोड़ा है, मैं बचपन में जा रही थी साइकिल से तो मुझे 2 लड़कों ने तो वो करा, मेरी साइकिल गिरा दी और मेरा घुटना इतना फूटा, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन। तो ये काफ़ी सारी जो मेरे को अजीब लगता है, पर जो मेरे चैनल पे लोग आते हैं और वो अपनी वो बताते हैं, तो वो सब मेरे साथ हुआ होता है बचपन में। तो कई सारी बातें मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं, पर बिल्कुल अब मंजीत सिंह जी भी बहुत सारी बातें जो बोलते हैं, वो मेरी लाइफ़ की सिमिलर बातें हैं। लेकिन अ, कभी मैं बोलूँगी तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा और अब मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो भगवा गैंग का वीडियो था, यही है बीके रियलिटी जिसने मुझे ये वीडियो भेजा है अपने चैनल पे मतलब अपने ईमेल पे और कहा है कि मैं अपने इस पर दिखाऊँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक वुमन मतलब बड़ा झूठ बोलो, मतलब छोटे-छोटे झूठ तो लोग सोचते हैं कि लोग तो छोटे ही झूठ बोलेंगे, तो हम ढूँढते हैं कि भई इसने ये झूठ बोल दिया होगा। कोई बहुत बड़े मीडिया में एकदम से कुछ बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना कोई बोल सकता है। जैसे मोहम्मद था, तो जब मैंने उसका जो साइकिक वो करा था डॉक्टर शाइनलिन की किताब से तो वो ये बोलता है कि डॉक्टर शाइनलिन जो है वो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि लोग जो है बड़ा झूठ जो है ना उस पर विश्वास कर लेते हैं। छोटे झूठ पर लोग विश्वास नहीं करते, पर बड़े झूठ पर कर लेते हैं। क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। अब आप ये बताइए कि कोई भी स्त्री या कोई भी मनुष्य क्या इतना बड़ा टेलीविज़न पर आकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि ये रोल मैंने निभाया है जबकि वो किसी और ने निभाया है? और ये बोल दे लोगों को मूर्ख बना के क्योंकि हम तो कोई चीज़ें जा के चेक नहीं करते। जो हम देख लेते हैं वो हम विश्वास कर लेते हैं। तो ये कह रही है कि मंदोदरी जो थी वो ब्रह्म कुमारी बन गई है। इतनी बड़ी बात इसने झूठ बोल दी और अपने आप को मंदोदरी बता रही है जबकि मंदोदरी जो है वो भारत भूषण की बेटी अपराजिता भूषण ने ये रोल किया है। और कितना रामायण देखी जाती है पूरे इंडिया में। मतलब इसने एक चीज़ उठाई जो कि सारा इंडिया देखता है, इतना पॉपुलर है, तब भी इसको शर्म नहीं आई और ये अपने आप को दिव्य बोलती है और कहती है कि मैं और लौकिक लोगों से ऊपर उठी हुई हूँ और इतना बड़ा इसने झूठ बोला है कि इसको जेल होनी चाहिए कि इसने इसको कहते हैं ये इम्पोस्टर है, क्योंकि इसने अपने आप को अपराजिता भूषण पोज़ करने की कोशिश करी। तो ये तो बात हो गई इसकी प्रभा मिश्रा की। अब दूसरी जो दादी है उर्मिला, उसके बारे में बात करते हैं। और देखिए ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, इसका मैं प्रूफ़ दिखाकर आपको ब बताऊँगी। ये जितनी भी ब्रह्म कुमारियाँ हैं, ये हर मंडे-मंडे अपने क्रिश्चियन लोगों की तरह कन्फेशन्स लिखती हैं। और उर्मिला ने गंदी-गंदी बातें जो उसके दिमाग में आईं, वो उसने शिव जी को लिखी। तो सतीश जी बताते हैं कि शिव जी को समर्पित वो सारी चिट्ठियाँ जला दी जाती हैं, लेकिन ये मेरे तक कैसे आई? आप खुद ही सोच लो कि ये लोग नहीं जलाते हैं, बल्कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करते हैं, तभी तो इतनी सारी ब्रह्म कुमारियाँ सुसाइड कर लेती हैं, वरना एक दिव्य आत्मा क्यों सुसाइड करेगी? खुद सोचिए आप। और इतनी सारी अजमेर दरगाह की वो जो केस हुआ था, तो इतनी सारी लड़कियाँ सुसाइड करी थी, तब जाके वो केस खुला था। क्योंकि हर लड़की जो है वो जाके उसको दूसरी लड़की को फाँसना होता था। तब उसको छोड़ते थे और उसकी चिट्ठियों को। तो फिर जब वो नहीं फाँस पाती थी या उनके साथ प्रॉब्लम होती थी तो वो सुसाइड कर लेती थी। तो इतने सारे सुसाइड हो गए तब जाकर पुलिस ने वहाँ पर केस किया। तो आप ये देखिए कि इतने सारे सुसाइड केसेस यहाँ हो रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहीं पर इसी संस्था में सुसाइड केसेस हो रहे हैं? यानी कि कोई इनकी चिट्ठियों को ब्लैकमेल कर रहा है। आज मेरे दिमाग में बहुत बड़ी कशमकश थी कि मैं आज का ये स्ट्रीम करूँ कि ना करूँ क्योंकि नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। वैसे तो शत्रु हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन किसी भी नारी के बारे में मैं क्यों उसका इज़्ज़त उछालूँ अपने चैनल पे। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारी जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं,
जो सोचती हैं कि उनकी ये चिट्ठियाँ प्राइवेट हैं और लिखती रहती हैं हर मंडे बेचारी शिव जी के लिए, लेकिन वो कहाँ जा रही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें कि अच्छा ये तो मैं उस पर आ गई ना, 1 मिनट दोबारा से निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये था, तो मैं यहाँ तक पहुँची थी। अब ये बोलता है प्रभा मिश्रा के बारे में तो मैंने बता दिया है। अब ये कह रहा है उसके बारे में, उर्मिला। अब ये उर्मिला कौन है? ये अच्छा प्रभा मिश्रा का बेटा भी, वो पंपोश नाम का है और वो भी कुख्यात है माउंट आबू में और उसकी छोटी लड़कियों के साथ बहुत ही गलत संबंध है। तो अब आप देख लो कि ये दोनों माँ झूठी और बेटा जो है वह व्यभिचारी है। और अब आते हैं उर्मिला पे। तो उर्मिला जो है उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसने जो भेजी है, 1 मिनट इसी में से दिखाती हूँ। ये तो उसकी चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियों के एंड में उसकी फ़ोटो दी हुई है। ये है उर्मिला। अब ये उर्मिला कौन है? ये ना एक चैनल ये एक एडिटर है मैगज़ीन की, जिसका नाम है ज्ञान ज्योति। 1 मिनट। तो ये एक वो चलाती है, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर लेक्चर देती है यूट्यूब में कि हमारे जो प्योरिटी है यानी कि हमारा निर्दोषपन है और जो दूसरे वैल्यूज़ हैं यानी दूसरे दिव्य गुण हैं, उनके बारे में। एक डॉक्यूमेंट है जो कि उसके बारे में सर्कुलेट हो रहा है सारे सेंटर्स में ब्रह्म कुमारी का, जो कि इस मेल के साथ अटैच्ड है। इस डॉक्यूमेंट में जो भी मैंने अभी खोला था उसमें सारे लेटर्स हैं जो उसने शिव बाबा को लिखे हैं। और आप इनको पढ़कर बहुत शॉक हो जाएँगे कि उसका अपना हार्ट कितना ही इम्प्योर है, काम वासना से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, जेलसी से और घमंड से, एरोगेंस से, मन मतलब उद्दंडता से। इस महिला के 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो वो लेक्चर देती है प्योरिटी पर यानी कि प्योरिटी को निर्दोषता कहते हैं या कोई और शब्द भी है? प्योर को क्या बोलेंगे और कोई हेल्प करो मेरी। प्योर का एक और सिनोनिम दो कोई हिंदी का। निर्दोष होगा और क्या होगा? पवित्र, पवित्र कह सकते हैं। तो देखिए, तो ये कह रहा है कि उस एक तरफ तो वो लेक्चर दे रही है पवित्रता पे और उसका रिलेशनशिप है बहुत सारे भाइयों के साथ माउंट आबू में और उसमें कोई एज बैरियर भी नहीं है। और इस महिला ने बहुत सारी छोटी लड़कियों को टॉर्चर किया अपने खुद के डिज़ायर्स और अपनी जेलसी और सेल्फिशनेस की वजह से। और ये जो है डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है और ये चाह रहा है, इसने मुझे अपना सब कुछ दिया है कि मैं इसको कॉल कर लूँ। अब ये इसकी बीके उर्मिला की क्लासेस हैं पवित्रता पर और ये मैं जो हूँ आपको लिंक दे देती हूँ, लेकिन मैं इसको चलाऊँगी नहीं क्योंकि मैं जो है मेरे पास कॉपीराइट आ जाएगा। रुकिए 1 मिनट। ऐसे ही मैं लिख देती हूँ एक यहाँ पर आपको वो दे देती हूँ। ये है उसका प्योरिटी के क्लासेस का। ठीक है, मैंने लिंक दे दिया है आपको। ये इस पर जाकर आप उसके प्योरिटी के वो सुन सकते हैं और खुद उसके इम्प्योर थॉट्स हैं। अब ये बताइए, ये वैसी बात है जैसे मोहम्मद दूसरों को बोले कि भाई तुम ये मत करो, खुद करे। मतलब वही जैसे कोई स्मोक कर रहा हो और दूसरों को बोले स्मोकिंग बुरी है। तो जब तुमने खुद ही उसका पालन नहीं किया तो तुम दूसरों को कैसे करवा सकते हो? यू हैव टू वॉक द वॉक नॉट टॉक द वॉक। तो अब यह देखिए कि आगे देखते हैं, ये तो हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट खोला था ना, इसमें उसकी चिट्ठियाँ देखते हैं और ये ज्ञान अमृत ये है उसका एक लेख है। ये उर्मिला का शांतिवन से लेख है। कुएँ से निकलकर सागर की ओर। ये मैं नहीं पढ़ूँगी पूरा। अपसंस्कृति की मिलावट भी अपराध है और सच्चे प्रेम में ईश्वरीय प्रेम की झलक
और प्रेम और काम एक दूसरे के विरोधी और ज्ञान अमृत ये चलाती हैं? और इसने यहाँ पर खुद को खुदा से मिलाने चली हूँ। ये किसी ने अपनी शायरी लिखी है और इसमें सारी उर्दू लिखी है। और ऐसे लोगों को ज्ञान बाँटती है और यहाँ पर देखिए, अब इसके जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं नहीं चलाऊँगी। पवित्रता की प्रत्यय और स्पेशल क्लास जो इसने ली है, उर्मिला दीदी की स्पेशल क्लास और मन का मौन, ठीक है? ये 3 वीडियोज़ के लिंक्स हैं जो इसने भेजे हैं, वो मैं आपको इसी चैनल में नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में इसका सब सामान। अब चलते हैं इसकी गंदी चिट्ठियों के ऊपर। तो मैं इसको एडोब से खोलूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट। चलो तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ और अपने एडोब से खोलती हूँ। ये है 250 तो नहीं होगा, सीधे 200 पे जाता है। शायद मैं कर सकती हूँ 250। देखो, ये है। मैं आप सभी के सामने ज्ञान अमृत प्रेस की उर्मिला का असली चेहरा लाने चाहती हूँ। ये किसी शुरू में किसी वुमन ने लिखा है जो आगे सर्कुलेट हो रहा है। और ऐसे तो मैं आगे सर्कुलेट नहीं करती दूसरे का सामान, पर इससे बहुत जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं उनका वो खुलेगा। इस वजह से मैं कर रही हूँ। 1 मिनट, इसको मैं ज़ूम का 240 कर देती हूँ, फिर सही आएगा। 230 कर देती हूँ। तो जो वो दिखती है, लिखती है, बोलती है अंदर से उससे बिल्कुल अलग है। उसका असली चेहरा उसके लिखे लेटर्स में दिख रहा है। ये लेटर्स उसने बाबा को लिखे हैं क्योंकि उनके आगे तो अपने को छिपा नहीं सकती, ना अपना काला मन छिपा सकती है, इसलिए लिख कर अपने पापों को हल्का कर रही है। ऊपर से ज्ञानी योगी बनने का ढोंग करती है। अपने लेख ज्ञान अमृत में डालती है, भाषण करती है, लेकिन सिर्फ मान शान के लिए। इसके लेख और भाषण की एक भी, इसको और छोटा कर दूँ 1 मिनट, क्या, हाँ। अम, आगे तो अपना इसका उसके आगे अपने पाप छिपा ही नहीं सकती, ना अपना काला मन छिपा सकती है, इसलिए लिखकर अपने पापों का बोझ हल्का कर रही है। ऊपर से ज्ञानी योगी बनने का ढोंग करती है। अपने लेख ज्ञानामृत में डालती है, भाषण करती है, लेकिन मान शान के लिए। इसके लेख और भाषण की एक भी बात इसके जीवन से में दूर दूर तक नहीं है। मैं एक बार इसे फोटो देने गई। अब ये कोई ब्रह्म कुमारी है जो बता रही है इसके बारे में, क्योंकि ये उर्मिला जो दादी है माउंट आबू की, ये सीनियर है। मैंने बस इतना बोला, हमारे सेंटर का फोटो नहीं आता। यानी ये दूसरे सेंटर की थी, ये इसको फ़ोटो देने गई, तो इसने कहा हमारे सेंटर का फ़ोटो नहीं आता, आप अपना तो 5-6 फ़ोटो डालते हो। बस इसी बात पर भड़क गई। इतना क्रोध, क्रोध से चेहरा विकृत हो गया। मुझे फिर ज्ञान अमृत प्रेस के ही किसी भाई से ये लेटर्स मिले, तो पता चला कि क्रोध ही नहीं, कई विकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, हर विकार में मास्टरी है इसकी। ज्ञानामृत प्रेस में ही सुना कि कितना झगड़ा करती है ये, सबको कितना तंग करती है, अपने साथ सेवा करने वाले भाई बहनों को अपना नौकर मानती है। इसके साथ सेवा करने वाली कितनी बहनें चली गईं, ये खुद भी किसी सेंटर पर नहीं टिक सकी।
शांतिवन में आने से पहले जब ये सेंटर पर थी तब भी इसका चार्ट ठीक नहीं था। तो अब तक का मैं आपको बता दूँ कि इसने ये जो एक बीके वाली है, ये एक और सेंटर की थी, ये इसके सेंटर पर गई माउंट आबू में और इसने उसको कहा कि भई आप तो 5-6 फ़ोटोएँ अपनी डालती हैं, तो हमारे सेंटर की भी डाल दो, क्योंकि भई हर सेंटर को इतना रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो ये इतना भड़क गई और इतनी क्रोधित हो गई कि इसका चेहरा जो है विकृत हो गया। तो आप ये सोचो कि हम तो वेदों में शुरू से ही बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों जो हैं बहनें हैं एक तरह से। क्योंकि देखिए जब आपके अंदर काम वासना होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो आपको लोभ आता है। फिर आप सोचते हो और करें, और करें, और करें। और जब काम वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, तो हमें बहुत क्रोध आने लगता है। तो ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं। अब मोहम्मद को तो लड़कियाँ मिलती ही चली गईं, मिलती ही चली गईं तो उसको लोभ आ गया। उसके अंदर लोभ था, क्रोध नहीं था, उसके अंदर लोभ और मक्कारी थी। और ये जो बहनें हैं इनको सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है और जो यंग लड़के हैं भई जो ब्रह्म कुमार हैं, वो आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसको हमेशा छोटी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। ये मत सोचिए कि 40 साल वाले आदमी को 40 साल वाली 30 साल वाली बहन अच्छी लगेगी, वो तो 18 साल की लड़की आएगी उसे वो अच्छी लगेगी। तो ये एक कॉमन चीज़ है सारे आदमियों में, वर्ल्ड ओवर। ये एक जनरल साइकोलॉजी बता रही हूँ। तो अब जो शरीफ होते हैं, जो बिल्कुल अपने दबे से होते हैं, वो अपनी इच्छाएँ ज़ाहिर नहीं करते, पर हृदय के अंदर सबके दिल होता है और हर व्यक्ति को जवान और खूबसूरत लड़कियाँ पसंद होती है, ये नेचुरल सी बात है। तो ये जो बहन है इसने अपने काम वासना या इस सब पर अपने क्रोध पर, ईर्ष्या पर जो है एक कैप नहीं लगा रखा। अभी आप जब मैंने उस दिन दादी वाला वीडियो चलाया था बहनों की लड़ाई, तब ये लोग तो बोल रहे थे कि भई अरे कुछ लोगों में तो विकार होता ही है। मैं पूछती हूँ कि दीदी से ये दादी बन गई और विकार ले के बन गई, तो कैसे बन गई ये? जब तुमने इसके विकार देखे तो तुमने इसको ठीक क्यों नहीं किया? इसको सेंटर से हटा देते। तो अब तुमने नहीं किया, तुम तो बल्कि विकार वालियों को भी रख के दादियों तक की पोज़ीशन तक पहुँचा रहे हो और उसके अंडर में अन्य विमेन को रख रहे हो। ठीक है? ये तो एक मैंने एक बात बताई। दूसरी बात ये है कि जो लड़कियाँ आती हैं उनको ये नौकरानी समझती है। तो जो इतनी भी लड़कियाँ जॉइन करती हैं उनसे ये लोग का गुलामी करवाते हैं। तो जो इसके साथ वाली थी अब ये दादी बन गई तो बाकियों को नौकर ही समझती है, फिर नौकरों की तरह ही ट्रीट करते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि सबके पास एक रोटेशनल शिफ्ट होनी चाहिए कि भाई आज के दिन मैं झाड़ू लगाऊंगी, कल तुम लगाओ, परसों ये लगाएगी। ऐसे बांट के रोटेशन वाइज होना चाहिए। और अगर कोई स्पेसिफिक एज तक दादी पहुंच गई है तो फिर दादियों को जो काम मिलता है उनमें भी रोटेशन होना चाहिए कि भाई हल्की सब्जी काटनी है तो दूसरा काट ले, फिर दूसरे दिन दूसरी बहन काट ले, ऐसे करके। तो कामों को एज वाइज डिवाइड कर दो, फिर रोटेशन करो। ये थोड़ी ना कि तुम कुछ लोगों से बराबर काम ही करवाते जा रहे हो। तो ये चीज़ अनफ़ेयर है और ये बहन जो है उर्मिला करके ये ब्रह्म कुमारी जो है दूसरों को नौकरानी की तरह समझती है। तभी तो इसने ये लिखा है। आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि कहाँ गया? हाँ, तो ये बोल रही है कि ये इसको फ़ोटो देने गई तो इसका क्रोध से चेहरा विकृत हो गया। और इसके बाद इसको ये भी पता चला कि अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब में इसकी मास्टरी है, यानी इसमें सारे ही विकार हैं। अच्छा, मैं एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ, शायद मेरे को याद आ गई अभी-अभी, तो मैं एक बात और कह दूँ। जब मैं वेद पढ़ रही थी तो मैंने ये वाला एक मंत्र है जिसमें ये कहते हैं जब जितेंद्रियता आ जाती है यानी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, जब एक दिव्य गुण आ जाता है आपके अंदर तो धीरे-धीरे बाकी भी आने लगते हैं अपने आप से। तो हो सकता है कि ये उल्टा भी ट्रू हो, क्योंकि इसके अंदर एक विकार आया तो बाकी भी आने लगे। ऐसा भी हो सकता है, पर वेद में मैंने पढ़ा था कि एक दिव्य गुण आने से और भी आते हैं। अब ये मेरा एनालिसिस है कि शायद और नेगेटिव में भी ये ट्रू हो, पता नहीं इस बात का। तो ख़ैर, तो ये कह रही है कि ये बहुत सारे सेंटर्स में इधर-उधर जाती थी क्योंकि ये इसका हर एक से लड़ाई होती है, सबको तंग करती है, टॉर्चर करती है और शांतिवन में आने से पहले जब ये सेंटर पर थी तब भी इसका चार्ट ठीक नहीं था। आप सभी बहनें इसे राजयोगिनी समझ अपने सेंटर्स पर बुलाती हो, जबकि इसकी असलियत कुछ और है। आप खुद इसके लिखे लेटर्स पढ़िए।
शांतिवन के हर भाई को देखकर इसके मन में गलत ख्याल चलते हैं। इतना ही नहीं, इसने किसी के साथ गलत काम भी किया है, ये इसने एक लेटर में लिखा भी है। क्या ऐसी बहन भट्टी कराने के लायक है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या सब कुछ कूट-कूट कर भरा है इसमें। अगर आप उर्मिला की हैंडराइटिंग जानते हैं तो पहचान जाएँगे कि ये उसके ही लेटर्स हैं। अगर उसकी राइटिंग नहीं जानते तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करा सकते हैं या फिर जानमृत में उसके साथ काम करने वाले भाई-बहनों से उसकी राइटिंग कन्फर्म कर सकते हैं। अ, आगे क्या लिखा है, जिन बहनों को लेटर्स की हैंडराइटिंग समझ ना आए उसके लिए डिटेल्स लिखा है लेटर के ऊपर। तो किसी ने ये इसके जो चिट्ठियाँ हैं उसकी जो हिंदी की राइटिंग समझ में ना आए तो ये ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए, वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था इसको पढ़ने का, लेकिन मैं फिर से बता दूँ कि मैं ये इसलिए पढ़ रही हूँ कि हालाँकि मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा है किसी नारी के बारे में कुछ भी ऐसा बताना और स्पेशली किसी की पर्सनल शिव जी को लिखी हुई चिट्ठियाँ एक्सपोज़ करना। पर इन व्यू ऑफ द लार्जर गुड, यानी कि बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी चिट्ठियाँ पढ़ने से जो बाकी की ब्रह्म कुमारियाँ हैं वो सचेत हो जाएँगी, जागरूक हो जाएँगी, तो शायद सुसाइड कम हो। क्योंकि यही एक कारण है कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है जब ये सुसाइड कर रही हैं। अभी देखो कि मैं तो इससे लिंक्ड नहीं हूँ, मैं तो इस देश में भी नहीं रहती, तो मेरे पास ये चिट्ठी कैसे आ गई? यानी कि ये लोग जो लेते हैं, ये लोग बुरे हैं। ये लोगों के ट्रस्ट को बिट्रे करते हैं, उनसे कन्फेशन करा के उनकी चिट्ठियाँ लीक कर देते हैं। यही बात है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये उनसे लिखवाते हैं। तो ब्रह्म कुमारियाँ जो सुन रही हैं, अब आप ये फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है, तो आप उसमें ये लिख दीजिए कि मैं आज मौसम के बारे में सोच रही थी, मैं आज पक्षी के बारे में सोच रही थी। अपने मन के जो ख़्यालात हैं, उन्हें सच्चा-सच्चा मत लिखिए। अब मैं बताऊँ कि जो जैसा गंदा परवर्टेड व्यक्ति होता है, उसके अंदर वैसे ही विचार आते हैं। अब एम जो लिखा था, वो जो एक कंपनी का नाम था एम, तो उसमें ये लोगों ने उसमें भी कह दिया कि ये जो है कोई वुमन लेटी हुई है, उसके पैर ऐसे हैं, वैसे हैं। मोहम्मद एक वुमन जा रही थी तो कहता है कि भई मैं तो इसके फटाफट आया, अपनी बीवी को उठाया जो चमड़े का काम कर रही थी और उसके साथ सेक्स किया। और फिर कहता है कि वो जो वुमन जा रही थी ना वो शैतान थी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मची हुई थी काम वासना, तो उसको शैतान बता रहा था, वो बेचारी तो अपने काम से जा रही थी। यानी कि ये लोग जो हैं काम वासना इनमें भरी हुई है कूट-कूट के। अभी कॉकरोच भी देखो तो एक दिखता है तो हज़ारों छुपे होते हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी तरह मल्टीप्लाई होते हैं। आइए अब जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पहली चिट्ठी इसकी है, मीठे बाबा, योग के बाद छोटे अशोक उसकी आधी उम्र का भाई के प्रति गंदे संकल्प। अब देखो यहाँ ये चिट्ठी है इसकी एक्चुअल। मीठे बाबा, योग के बाद छोटे अशोक के प्रति गंदे संकल्प आते हैं, उनसे मुक्त कीजिए। यानी इसका छोटा अशोक, यानी वहाँ पर 2 अशोक होंगे। एक इसके आधी उम्र का है अशोक, उसके प्रति इसके दिमाग में गंदे ख़्याल आते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा लेटर है, मीठे बाबा, सब्जी वाले हरीश के शरीर पर दृष्टि जाती, ये पाप से बचा लीजिए। गिरीश से भी अपनापन नहीं चाहिए। तो कोई गिरीश है, वो उसको अपनापन दिखाता होगा तो उसको वो नहीं पसंद। उसको हरीश जो है, अच्छा गिरीश ही है ये। हाँ, गिरीश से अपनापन नहीं चाहिए, गिरीश इस पर कुछ अपनापन दिखाता होगा तो इसे वो नहीं पसंद, पर उसे सब्जी वाला हरीश है ना, उसके फ़िज़िकल शरीर पर इसकी दृष्टि जाती है। तीसरा लेटर है, मीठे बाबा, धुंधली स्मृति, मोहन सिंघल, उसके बाप की उम्र का भाई के साथ गंदा सपना आया है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, ये है उसकी चिट्ठी। तो आप ये देखिए कि
जो कई लोगों को गंदे सपने आते हैं या सेक्सुअल ड्रीम्स आती हैं, तो जो आप दिन में सोचते हैं ना, वही आपको सपने में दिखता है। अगर आप कोई ऐसी मूवी देख के सोए हैं जो बड़ी सेक्सुअल इरोटिक मूवी है, तो आपको सेक्सुअल सपना आएगा और आपकी जो दबी हुई फीलिंग है वो उस सपने में मिक्स होके वैसा सपना देती है। तो दिन में जो हम देखते हैं वो न्यूज़ और आपकी दबी हुई इच्छा दोनों मिल जाती हैं और एक सपना आ जाता है। तो इस्लाम में तो अगर सपने में आपने किसी का साथ किसी के लड़की के साथ देखा है, तो फिर उस लड़की को भी नहाना पड़ेगा और आपको भी नहाना पड़ेगा। या या एक एक तुफ़ैल जी एक सुनाते थे कि एक आदमी था, उसको उसने कहा कि मुझे ना सपने में मौलवी के पास गया, मेरे को ना मौलवी की बेटी थी। तो उसने कहा 3 बेटियाँ थी मौलवी की, तो वो मौलवी से बोला, "मौलवी जी, मैं मुझे सपना आया आपकी बड़ी बेटी के लिए।" तो मौलवी ने, "ठीक है, हम बोल देंगे उसको।" तो जो बड़ी बेटी ने मतलब नहाने को बोल देंगे और ये आदमी भी नहा लेगा। अगले दिन फिर ये आ गया, कहता है "मौलवी जी, मुझे आपकी दूसरी।" तो उसने कहा, "ठीक है, दूसरे से भी।" तो फिर इसने तीसरे दिन फिर आ गया, कहता, "तीसरी?" तो हाँ, "बीवी से भी।" तो मतलब ये इस तरह के लोग हैं कि मतलब अब एक बात और है, लोग ना बच्चों को लड़कियों वाले स्कूल और लड़कों वाले स्कूल में भेजते हैं, तो जो लड़कियों वाला स्कूल है उसमें तो लड़कियां ज्यादातर इस तरह की बातें ही, उनका ध्यान जिस चीज से आपको मना किया जाए उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। मेरी माँ जो है ना, उसने साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसने मुझे ये बात बताई थी बचपन में। मैं हमेशा कोएड में पढ़ी हूँ। मेरी माँ कहती थी कोएड वाले लोगों का ध्यान नहीं जाता है ऑपोजिट जेंडर पर जो लोग ओनली गर्ल्स स्कूल या ओनली बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं, उनका ऑपोजिट जेंडर पे ज़्यादा ध्यान जाता है। जिस चीज़ से रोका जाए वहाँ ध्यान ज़्यादा जाता है। तो ये शायद ब्रह्मचर्य इनको फ़ोर्स करा गया है, तो इनको गंदे सपने आने लगे हैं। अब ये वाला तो मैंने पढ़ लिया था कि मोहन सिंघल जो है, जो उसके एक और भाई है जो उसके फादर के बराबर बड़ा है, उसके साथ उसको गंदा सपना आया। चौथा लेटर स्वर्णजीत, उससे आधी उम्र का भाई, यानी कि उसका छोटा जो है कोई यंग ब्रह्म कुमार है, के हाथ कार्य करते, तुम उसके हाथों को क्यों नहीं देखती, भंगी जहाँ देखते वहाँ क्यों देखती हो। मतलब ये उसके प्राइवेट पार्ट को देखती रहती है। पांचवा लेटर मीठे बाबा नरेंद्र के प्रति विकारी ख्याल आया। मीठे बाबा, ये देखिए उसकी असली चिट्ठी है, मीठे बाबा। अब देखो इनकी चिट्ठी की हैंडराइटिंग देखो ज़रा, मतलब इनके बचपन के जो जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं उस तरह की राइटिंग है ये। जैसे बड़े-बड़े लोग ऐसे लिखते हैं क्या? मुझे तो ये बचकानी हाइट राइटिंग लग रही है, यानी कि इनका पूरी मैच्योरिटी समाप्त करके इनको वशीकरण करके इनको इनके बचपन में पहुँचा दिया है। छठा लेटर मीठे बाबा, सपने में अपने को भाइयों के सामने नंगा देखना, इस प्रकार का सपना अमृत वेला में आ जाता है। यानी कि अमृत वेला यानी कि सुबह 4 बजे जब आपको ईश्वर का पूरा ध्यान होना चाहिए, उस समय अपने को भाइयों के सामने नंगा देखना। यानी कि ये अपने आप को सोचती है कि मैं नग्न हूँ और मैं और ब्रह्म कुमारों के सामने हूँ। इस तरह का सपना इसको अमृत वेला में आता है। इसमें तो बहुत बड़ा लिखा है, इसमें खाली एक ही लाइन लिखी है। मीठे बाबा, सपने में अपने भाइयों के सामने नंगा करके आत्मग्लानि महसूस करना, इस प्रकार का सपना अमृत वेला आता है। बाबा, ये मेरे संस्कार का फल कैसे मिटे, जबकि बना योग लगाकर कोई कोठी थी चोटी थी, पता नहीं, ये सजा समाप्त हो इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़े। सातवां लेटर मीठे बाबा, जब भी सब्जी खाती हूँ गंदा सपना आता है। सब्जी खाने में कैसे आता है ये नहीं समझ में आया मेरे को। तो मैं ना एक लिंक दे रही हूँ वो सतीश जी को, जरा सतीश जी जो ब्रह्म कुमार हैं, वो आके बताएं कि सब्जी खाने में क्या गंदे विचार आ सकते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आया।
ये बात कि कोई मुझे इस कमेंट्स में लिख के थोड़ा-सा बताए, मेरे को इतना ज्ञान दे दे कि सब्ज़ी खाने में किसी को क्या आ सकता है? ये बात नहीं समझ में आई। सब्ज़ी खाते में कैसे हो सकता है? जब भी सब्ज़ी खाती हूँ गंदा सपना आता है। सब्ज़ी से गंदा सपना कैसे आ सकता है? सब्ज़ी का शेप यानी, तो सारी सब्ज़ियाँ क्या हैं? लौकी लंबी होती है और बैंगन, नहीं इनसे क्या सपना आएगा इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 8वां लेटर है मीठे बाबा काम से बचती, लैट्रिन के सपने आते। लैट्रिन से बचती, काम के सपने आते। हैं? मीठे बाबा काम से बचती, यानी कि अगर ये काम वासना से बचती है तो लैट्रिन के सपने आते हैं। और अगर लैट्रिन से बचती है तो काम वासना के सपने आते हैं। हैं? यानी कि काम वासना लैट्रिन के अपोज़िट है। पर काम और लैट्रिन दोनों ही बुरे हैं, तो एक से बचती है तो दूसरा आ जाता है। मीठे बाबा काम से बचती, लैट्रिन के सपने आते, लैट्रिन से बचती तो माय गॉड! कैसे सपने हैं? 9वां लेटर है मीठे बाबा मुझे गंदे सपने आ रहे हैं, इस लड़के को आने से रोक देना। 10वां लेटर मीठे बाबा पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में इंद्रियों के आकर्षण की काम वाली कल्पना क्यों आती है? 11वां मीठे बाबा आज आप धर्मराज के सामने अपना पाप स्वीकार कर रही हूँ। श्वेता को अपना पाप छिपाने के लिए बुलाया। मनोज ने मुझे गलत काम करते देखा। यानी कि किसी ने इसको देख भी लिया गंदा काम करते। उसके सामने झुकना ना पड़े इस उद्देश्य से श्वेता को लाई। मनोज के साथ इसका भी शोषण अपने स्वार्थ के लिए किया। यानी उसने श्वेता के साथ भी शोषण किया और मनोज के साथ भी। अ, इस लेटर में खुद स्वीकार कर रही है कि उसने गलत काम किया है और उसको किसी ने देख लिया है गलत काम करते। तो यानी ये लोग जो कहते हैं ना हमने किसी को गलत काम करते देखा है, ये लोग सही बोलते हैं और ये बाद में बोल देते हैं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। ऐसे मैंने कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पर ये लोग बोल देती हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग करती हैं और फिर बोल देते हैं। मैंने लिंक दिया है, तो जो बीके में हैं और जो इस विषय में जानते हैं वो आकर बता सकते हैं। और 1 मिनट में इसको लिंक को जो है वो उसमें डाल देती हूँ, पिन कमेंट में। तो आगे पढ़ते हैं। तो 11वां लेटर है मीठे बाबा आज आप धर्मराज के सामने अपना, हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया कि मनोज ने इसको गलत काम करते देख लिया तो ये श्वेता को ले आई और उसके साथ भी गलत काम किया, यानी 2 लोगों के साथ इसने गलत काम किया। ये सारे लेटर्स उर्मिला के ही हैं, आप चाहें तो उसकी हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। ये सब पढ़कर आपने उर्मिला का काला मन देख लिया होगा। हर एक भाई को देखकर इसके मन में गलत ख्याल चलते हैं, चाहे वो भाई किसी भी आगे का हो, इसने गलत काम भी किए हैं। ऊपर अम, ऊपर से ये मधुबन में रहती है, यानी कि ये तो मधुबन में रहती है और ये लोग कहते हैं ना मधुबन में तो शायद इनके दादा लेखराज ही आते हैं और सेंटर्स पर जाकर पवित्रता पर भाषण करती है। जिसके मन में राम नहीं बल्कि काम हो वो राम के बारे में बोलती अच्छी नहीं लगती। अब जो बहनें उसे अपने सेंटर पर बुलाती हैं सोच लें कि कैसी विकारी आत्मा को बुला रही हैं। ये जाकर अपने गंदे विचारों की गंदगी फैलाती है। मेरा मकसद सिर्फ आपकी आंखें खोलना है और नहीं, बाकी आपकी मर्जी। ये है इसका असली चेहरा जिस पर रूहानियत नाम की चीज नहीं है और ये दूसरों को शूद्र बोलते हैं। लेटर्स तो खत्म हुए हैं और अजय गुप्ता जी जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है अजय गुप्ता जी। आज आपने ये 11 लेटर सुने, हाँ दीदी, हाँ। इनके हेलो। बारे में आपको क्या कहना है? हाँ दीदी, ये सबसे पहले तो जो सब्जी वाला आपने बोला ना, हाँ, वो मुझे जो समझ बंदा नहीं आया। पहल हाँ, तो जो सब्जी सब्जी खा वाला के गंदे सपने कैसे आते हैं सब्जी खाते हुए? जो पहला लेटर आपने पढ़ा था कि जो बंदा सब्जी काट रहा है,
उसके प्रति मेरे विचार आ रहे हैं, तो वही सब्ज़ी खा के उसके गंदे विचार आ रहे हैं। उसी बंदे के लिए इसने हिंट ओह! दिया। ओह! ये तो आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। मतलब आपने जो उसका जो अगला लेटर था जिसमें वो कह रही थी ना कि मेरा सब्जी वाले से मेरा कोई सब्जी वाला है, हरीश है, कौन गिरीश है, उससे मेरा वो है। वो कह रहे हैं ना आप उसका ख़्याल आता है उस आदमी का मतलब। जी, 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 जी। हाँ, अच्छा। हाँ, ये तो आपने सही पकड़ा। तो वाह! ये आपने बड़ा अच्छा मेरे को बता दिया। मेरे समझ में ही नहीं आई थी। हाँ, ये कह रही है ना 7वां लेटर कि जब भी सब्ज़ी खाती हूँ गंदा सपना आता है, तो ये इसके साथ है। ये वाला। सबसे सबसे पहला वाला लेटर खोलिए जो सब्ज़ी काट रहा है बंदा। वो सबसे पहला था नहीं ये था वो, दूसरा लेटर। मीठे बाबा सब्ज़ी वाले हरीश, सब्ज़ी वाला है वो, सब्ज़ी वाले हरीश के शरीर पर दृष्टि जाती है। ये महापाप से बचा लीजिए। तो इसकी सब्ज़ी वाले हरीश पर दृष्टि जाती है। जी, जी, और जी, दीदी जी। इसीलिए सब्ज़ी खाते हुए इसको गंदे सपने आते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बता दिया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जी, बोलिए। अरे वो ड्रॉप हो गए हैं। मंजीत जी जुड़ने लगे हैं लेकिन अभी उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। हो गया कनेक्ट। मंजीत जी आपका स्वागत है। बोलिए मंजीत जी। ये सारे जो लेटर्स मैंने आपको आपने सुने सारे लेटर्स इनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सुने मैंने सब और ये बात जी, सत्य है। जी। हाँ, ये तो मेरी वो जो बोल ही रहे हैं। हाँ, ये लड़कियाँ जो इतनी सुसाइड कर रही हैं आखिर वो ब्लैकमेल हो रही हैं तभी तो कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। दीदी हाँ, हाँ, अजय जी आपकी बात छूट गई थी तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मंजीत जी बोल लेंगे। बोलिए। और दीदी ये कोई इनको शिव बाबा नहीं दिखाते, ये जो मीठे बाबा हैं ये लेखराज को ही बोलते हैं, नहीं तो शिव बाबा तो ये शिव बाबा जितने इनके सब ढोंग हैं ये। शिव बाबा किसी पे नहीं आते हैं। और फिर दीदी जो आपने बोल रही थी शुरू में कि मैं किसी नारी की उल्लेखना नहीं करना चाहते, आप तो कर्म कर रही हैं, आप तो जगा रही हैं। आज तो आपको तो पता है नारी नारी को देख के चिढ़ती हैं, तो आप तो कर्म का काम कर रही हैं, फिर आप क्यों घबराती हैं इस चीज को? नहीं मतलब ये कि कोई भी नारी को मैं नहीं उछालना चाहती पर बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों का ज़्यादा भला होगा इससे। क्योंकि वही तो ब्लैकमेल हो रही हैं। क्योंकि देखो मैं तो इससे लिंक्ड नहीं हूँ, मेरे पास ये लेटर आ सकते हैं तो कितनी जगहों पर गए होंगे, बेचारियों को और जो है मंजीत जी ने भी कुछ समय पहले मेरे को किसी बहन के बारे में बताया था, जो सेंटर में ही मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो सेक्स के अलावा होती हैं, वो सब कर रही थी। तो मतलब ये कि इनका सारा ध्यान तो ब्रह्मचर्य पे है ही नहीं, इनका सारा ध्यान तो सेक्स में ही है फिर। दीदी सबसे बड़ी बात, जो सुबह से उठ के 3 बजे से बिजी रहता है रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, उसको नींद पूरी नहीं होती है। जब वो गहरी नींद में अगर जहाँ बैठते हैं वहां ये सो जाते हैं, तो वो सपने इनको दिखते हैं। और कोई शिव बाबा नहीं है दीदी। आप ये भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं तो उसका व्याख्यान कोई भी तपस्वी या कोई भी नहीं करता है, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। ये तो आपने वेद में भी पढ़े होंगे, वो कोई भी बखान नहीं कर सकता। और ये अब देखो मीठे बाबा बोलते हैं, शिव बाबा को ये लगाते हैं, तो शिव बाबा नहीं लगाएंगे, शिव बाबा का सिर्फ पुकारते हैं, बहाना है इनका। ये दिलीप साहू बोल रहे हैं, आप उनके बारे में कितना जानती हो? तो ये लोग यूट्यूब चैनल ये लोग एडिटर है ये लेडी और बहुत जगह पवित्रता का ज्ञान देती है, लेकिन इसके अपने तो संकल्प में सारे गंदे ही आते हैं। अच्छा मंजीत जी लिख रहे हैं यहाँ पर, एक बात उन्होंने ऊपर यहाँ लिखी है 1 मिनट में मंजीत जी ने कुछ लिखा है। अ, उर्मिला वो 10 नाम वाली है, एक तो ये और दूसरा इन्होंने लिखा है अपराजिता नहीं ये नहीं प्रमिला भी 10 नाम वाली है। दशरथ की ये क्या लिखा है? दशरथ की 3rd वाइफ में एक भी शकुंतला एक्स बी के शकुंतला इंदौर जोन की इंचार्ज है। उसने अप्लाई किया था जो हमेशा चुप रहती है उस प्रोग्राम में। ये बात समझ नहीं आई मंजीत जी।
ये बात मंजीत जी कह रहे हैं ना, सब लेटर संभाल के रखे जाते हैं। तो सतीश जी कह रहे थे कि शिव जी को समर्पित हो जाते हैं तो फिर उन्हें जला दिया जाता है। लेकिन यहाँ लेटर देखने से तो लग रहा है कि नहीं जलाए जाते हैं, बल्कि ये लोग ब्लैकमेल के लिए यूज़ करते हैं उसको। बोलिए मंजीत जी। ये जो स्ट्रीम आज आप चला रहे हैं, इसमें जी। बिल्कुल 1,00,000% सत्यता है। तो सिर्फ पैसों का ही ज्ञान है इनके पास, बाकी कोई ना पवित्रता है, ना शुद्धता है, ना कोई ब्रह्मचर्य, कुछ भी नहीं है। ये मेरी दिलीप बात साहू कह रहे हैं कि ये हाई इजेक्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। प्योर लाइफ को डेडिकेटेड है भगवान के ऊपर। तो इसकी चिट्ठियों से तो नहीं लग रहा। अरे दीदी, हमें ये तो नहीं सारे आते, गोल्ड मेडल, हमें तो दीदी ये नहीं सारे आते ऐसे गोल्ड मेडल सपने। मतलब हमें तो नहीं नहीं। आते ऐसे सपने। तो इसको क्यों आते हैं? ये तो दिव्य जगह पे रहती है, तो ऐसे क्यों सपने आते हैं? अरुण जी आप बोलिए, इसको दिव्य जगह पे रह के ऐसे गंदे सपने क्यों आते हैं भाइयों को देखकर? और वो भी आधी मैं उम्र का, तो इसका दिलीप बेटा साहू का जैसा हुआ। जवाब दूं? हाँ, दीजिए। नहीं नहीं, मैं अभी दिलीप साहू का जवाब दूं। दे दीजिए। क्वेश्चन किस तो दिलीप साहू जी बोल रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट। तो दिलीप साहू जी को पता है गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है? अगर पता है तो उसका जवाब लिख के दें। गोल्ड मेडलिस्ट होता क्या चीज है? किस चीज क्या में दिलीप गोल्ड साहू जी को मेडलिस्ट है? पता है? इस्लामिक नॉलेज में? हाँ, बताएं तो। हाँ, नहीं नहीं, देखिए, इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। अगर किसी को है? राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, एक मैं बता रहा हूं वही चीज, राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है तो राष्ट्रपति हमें नहीं ढूंढता है, हमें नॉमिनेशन फॉर्म भर के भेजना पड़ता है। बीके शिवानी का नॉमिनेशन फॉर्म ब्रह्म कुमारी ने भर के भेजा था। सारी जो कंडीशन थी ब्रह्म कुमारी ने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके पूरा किया था। तो गोविंद जी ने इनको अवार्ड दिया था। बीके शिवानी ब्रह्म कुमारी निकल के कुछ भी नहीं है। अब ये तो एक एक चीजें मुझे समझ में आ रही है, पता चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं वो अब सब आगे आएगा सामने आने वाले समय में। तो सबसे पहले जी दिलीप साहू जी, गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है उसका लिख के दीजिए हमें। बीके शिवानी गोल्ड मेडलिस्ट है, कहाँ की है गोल्ड मेडलिस्ट, वो बताइए हमें, हम वो जानना चाहते हैं। हाँ, बीके अरे रियलिटी जी, एक मुझे आपका मेल मिल गया, मुझे मेल मिल गया है। बीके रियलिटी ने और भी एक और मेल भी भेजा है। अभी मैं मेन वाला पढ़ रही हूँ, फिर मैं उसको भी पढ़ूंगी। धीरे धीरे चल जी रहे हैं। जी जी जी। अब प्रीति दीदी, ये जो मेडल लगाया है ब्रह्म कुमारी वाला, वही सब ये गोल्ड मेडलिस्ट है। चाहे मूर्ख हो, चाहे दीदी हो, चाहे इनकी दादी हो, सब मूर्खों के मेडल एक सीने में टांगे हुए हैं, उसी को ये मेडल सब बोलते हैं। जी, न्यू फिजिक्स जी आपका बहुत स्वागत है। और बहुत दिन बाद आपसे वो हुई। आपने इनके लेटर्स सुने, आपका क्या कहना है? आप भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बीके रियलिटी जी आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर पिन कमेंट में है। ककाली प्रिया जी आप भी ज्वाइन कर सकती हैं, ये बहुत अच्छे कमेंट्स के जवाब देती हैं मुंह तोड़। ऐसी भिखारी बहनों से के इसके मुख से मुरली की एक भी लाइन सुनना नहीं चाहिए। वो तो उल्टियां हैं लेखराज की, वो कौन सी मुरलियां हैं? कुछ भी बकते हो आप तो बापू जी आप ऊपर आ जाओ ना। आप आके मत बको, हमें जान दे दो। जी, बोलिए अजय जी। प्रीति दीदी, ये लोग सारे मेडल टांगे हुए हैं, ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये मूर्खों का झुंड है। भेड़ जहाँ जाती है कुएं में तो सबको ये मेडल टांगवा देते हैं। तो ये सब सोचते हैं हमारे को तो सब मेडल मिले हुए हैं। ये पारगुलों का झुंड है, सब मीठे बाबा के झुंड बने हुए हैं। आप प्रीति जी कुछ बोलूं क्या? हाँ, बोलिए मंजीत जी, आप ही की टर्न है, बोलिए। ये जो मेडल की घटना है, आप उस चीज को समझना है, इसके पीछे कारण क्या है। मेरा एक दोस्त था लोकपाल परिहार, हाँ। जो एक ब्रह्म कुमारी की औलाद है। मेरे शब्दों पे मत जाना, इन्होंने मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन में रखा हुआ है। और अभी भी मैं 4 दिन से बीमार रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं ठीक हुआ हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रीम में नहीं आ रहा था। इन्होंने काला जादू किया था ऊपर कि अपनी स्ट्रीम देखने के बाद में ये बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ हो गए। दूसरी बात, अपन में बात मेन बात पे आते हैं।
कि ये जो चिट्ठियाँ कहते हैं जला देते हैं, ये सरासर झूठ बोलते हैं। हुँ। कारण ये था कि इंदौर सेंटर की बात करता हूँ मैं। इंदौर सेंटर के अंदर मेरी वाइफ जो है, जिससे मेरे फेरे हुए थे, उसके हुँ। पास कागज़ात हैं और हीरे हैं। तो बीके शकुंतला ने बोला अगर तुमको, उसका नाम है हिमांशी साहू, बोले अगर तुमको वो चाहिए तो 1 करोड़ रुपया दे दो और उसको ले जाओ। और उसको बोला कि जो अकाउंट के जितने भी मंजित के नाम के जितने अकाउंट के अथॉरिटी तुम्हारे पास में वो सारे और प्रॉपर्टी के सारे कागज़ात हम मुझे दे दो। हुँ। जब मैंने वो लिखित मेरे को बात लोभी। मालूम पड़ी, मैंने उनके लेटर बॉक्स है उनके पास जगह-जगह के आपकी समस्याएँ बताई जाए। तो मैंने ऐसी समस्या उनको बताई कि मेरे मेरे जो कागज़ात और मेरे हीरे और जो मेरा पेमेंट है, वो मुझको तुरंत दिया जाए। नहीं तो ये दोनों सेंटरों का एक दिन खुलासा कर दूँगा, इतना बड़ा करूँगा कि पूछो जी, मत। जी। जी, और वही सा अरुण जी से मेरा क्वेश्चन है कि अरुण जी, ये बापूजी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको कितने मेडल मिले? हम्म, मुझे अपने जीवन में हर कदम पे मेडल मिल रहे हैं इंसानियत के। किसी को मनुष्यता शिक्षा में 1 मेडल मिल हाँ, मनुष्य के हिसाब से मुझे हर कदम पे मेडल मिल रहे हैं। और आप शायद देख नहीं पा रही हैं कि मुझसे उम्र से ऊपर लोग हैं, वो भी मेडल दे रहे हैं, नीचे की उम्र के लोग हैं, वो भी मेडल दे रहे हैं। तो आपको मेडल का मतलब ही नहीं पता, हकीकत मेडल क्या है? गोल्ड मेडल इज़ ए नथिंग। वो एक आपके कर्मों की वो आपको एक इनाम मिल रहा है। लेकिन जो मेरा कर्म नहीं था, मेरे को नहीं चाहिए था, फिर भी मैं उस पे काम कर रहा हूँ, इंसानियत पे काम कर रहा हूँ, उसका मेडल मुझे मिलता है, वो तगमा मेरे दिल में रहता है। तो मैं इनसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। इन बेवकूफ़ लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी है, ना कोई इनका जवाब देना है। हुँ। क्योंकि बीना मैं जी एक सही बोल रही इंसानियत का हैं। काम कर रहा हूँ, आप हुँ। बिल्कुल सही बोला अरुण जी, आप तो बहुत मैं जो है मनुष्यता का काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का। इनको मेडल की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो वैसे ही मेडल बहुत बिकते हैं। यहाँ देखो बॉलीवुड में कितने सारे जो रियली में जिनको मेडल मिलने चाहिए उनको तो मिले नहीं है, और जो नेपोटिज़्म और ये नहीं, सब के लोग हैं, ये मैं लोग ले मैं जाते हैं, इनसे ही मेडल तो सब मैं खरीदे हुए हैं। इन तुम्हारे मेडल की क्या बिसात है? हाँ, जब तुम्हारे अंदर प्री विकार ही नहीं प्रीति जी निकले मैं और तुम इनसे जो है पूछना चाह हुँ। ये मैं इनसे ये बेसिस पूछना चाहता हूँ, परीक्षा। हाँ, राष्ट्रपति मेडल रा रा राष्ट्रपति मेडल कैसे मिलता है? कभी इन्होंने देखा है? हुँ, चेक कीजिए गूगल पे, राष्ट्रपति मेडल कैसे मिलता है? हुँ, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। 5 करोड़ बीके ने लगाए, 7 करोड़ बीके ने लगाए, बीके शिवानी चढ़ गई, राष्ट्रपति मेडल मिल गया। तो पैसा किसका था? क्या बीके शिवानी बीके को छोड़ सकती है? और बीके शिवानी आज समर्पित क्यों नहीं है? क्यों अपने 100 करोड़ का बंगला, कोठी, कार संपत्ति लेके बैठी हुई है? उसका पति कहाँ है? उसको लाके दीजिए हमें, बात करवाइए। अपने बेडरूम में क्या करती है आपको पता है? जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीके शिवानी और मैं बेडरूम में अपने क्या करते हैं? हम तो खाली कह हुँ। देते हैं सुबह, हम तो पवित्र हैं, तो पवित्र हो जाते हैं क्या? वो अच्छा, बताइए ना शुरू में हमें। हमें एक कमेंट आया था अरुण जी, वो ये कह रही थी हुँ, शुरू में कि आजकल ये एक नया धंधा कर रहे हैं, वो है इसका आईवीएफ का। ये लोग आजकल आईवीएफ का धंधा कर रहे हैं। ये किसी ने कमेंट शुरू में दिया था एक जी आज। कमेंट बिल्कुल, किया है तो हमें हमें जब तक हाँ, सबूत नहीं मिलता है, हम उस पे हाँ, स्टिंग नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर हाँ, वो सकती हैं। बात तो सही है। अ, जी। हाँ, अच्छा, जो अब हम मैं कर एक रहे हैं विद लेती हूँ जी। एक ब्रेक लेती हूँ और आगे इसको बढ़ाती हूँ और एक और चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वो है इसने एक और मेरे को वो मैसेज भेजा है बीके रियलिटी ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 सेकंड, ये है वो। ये कोई मनोज सिंघल है, उसने दिया है। इसको मैं और बड़ा कर देती हूँ, फिर इसको नीचे से पढ़ेंगे। 1 मिनट। इसको मैं नीचे नहीं कर सकती क्या? ओह! ये देखिए, मनोज सिंघल ये कह रहे हैं, आतम भाई जी,
आतम भाई जी को मैंने एक बार उर्मिला बहन के साथ किसिंग करते हुए देखा था, क्योंकि उस टाइम मेरे ऑफिस के एंट्री गेट उर्मिला बहन के सामने वाले ऑफिस के अंदर से था। नाइट 8 और साढ़े 8 के बात है, मुझे किसी काम से ऑफिस में जाना था। मैंने जैसे ही ऑफिस का लाइट स्टार्ट किया, वे दो एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। मैं तुरंत ही लाइट ऑफ करके निकल गया, क्योंकि उसी ऑफिस के अंदर मेरे ऑफिस का गेट था। फर्स्ट ऑफिस आत्म प्रकाश भाई जी का था, जिसमें ये सब हो रहा था। उसी ऑफिस में से मेरे ऑफिस का गेट था, जो कि अभी मैंने बाहर से गेट कर लिया है। वहाँ से बंद 1 मिनट, कहाँ था? हाँ, वहाँ से बंद करा दिया है। बस यही देखा था और कुछ भी नहीं। लेटर अटैच्ड है, जिसमें मेरा नाम दिया है, जिसमें उर्मियल ने मेरे नाम का हवाला देते हुए अपना जुर्म कबूला है। अच्छा, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर बात कह दी है। लेकिन आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि ये बात अपने तक ही सीमित रखना, साथ ही अपने दिल खराब मत करना। ड्रामा में माया और राम का खेल है, कब माया किसके पास आए कोई पता नहीं। पता नहीं, ये किसी ने किसी को लिखा है। ये मनोज सिंघल ने इसको लिखा है, बीके रियलिटी को। जी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो किसिंग वगैरह तो ये क्यों अपने जिनके इतने ज़्यादा विचार इस तरफ हैं, तो वो अपने आप को क्यों मार रहे हैं? जीवन तो एक ही बार मिला है, अगर उनका सारा पहली वाली ध्यान बात, अगर कोई हिमालय पे जाकर बैठ जाए और उसका सारा दिमाग सेक्स में हो, तो क्या फ़ायदा वहाँ बैठने का? फिर तो सेक्स ही कर ले। तो क्या फ़ायदा तुम सारा दिन सोचते रहो, तो इससे अच्छा तो सेक्स कर लेना ज़्यादा बेटर है, बजाए इसके कि तुम सारा दिन सोचते रहो उस बारे में। और ब्रह्मचर्य का ढोंग मत करो, झूठ भी मत बोलो। जी, मंजीत जी बोलिए। वो 3 प्रकार के मेडल है, तांबे का, चांदी का और सोने का। तो 6 महीने हो गए थे मेरे को सेंटर में गए, तो जब मेरे को उन्होंने वो तांबे वाला मेडल दिया, मैं हाथ में लेता इससे पहले ही खाली टच ही किया था उसका वो ऊपर का लॉकेट। तो मेरे मन में गंदे विचार वहीं खड़े-खड़े चालू हो गए। और जैसे ही मैंने हाथ में लिया वैसे ही वो टूट गया। मैं वापस रिलीफ चांदी का दिया तो उससे ज़्यादा गंदे विचार, वो भी टूट गया। तीसरा जब सोने का लेने लगा तो बोले तुमको पता है कितना महँगा है? तो वो मेडल टूटने का पैसा लिया इन लोगों ने मेरे से। वो काटे पैसे मेरे कि भैया तुम्हारी वज़ह से हमारा नुकसान हो गया। मतलब इतना उस पता नहीं मेडल में कैसा क्या था कि पूछो मत। खड़े-खड़े मतलब 15 मिनट के अंदर ऐसे गंदे-गंदे विचार आने लग गए, और जो मेरा दोस्त था, जो उनसे अटैच था, वो भी बोले, "बोले तेरी बात करवाता हूँ" बोले, "यहाँ पे रुकना, शाम को 7 बजे के बाद में आना।" जी। ये बहुत सारी बातें हैं। मैं भी मेरा मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, उसके अंदर सारे इनके वीडियो भी और फ़ोटो भी हैं। बीके रियलिटी उर्मिला का लास्ट लेटर ने मतलब मेरे पास तो नहीं है उर्मिला का लास्ट लेटर। मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है क्या? मैं देख लेती हूँ एक बार फिर से। वो तो 10 जो उसने लेटर दिए थे वो तो मैंने पढ़ लिए थे, 11 लेटर थे ना उसके। आपने जो मुझे भेजा है वो ये है। ये आपने मेरे को जो पहली मेल भेजी थी, वो ये है। उसमें आपने मेरे को ये जान अमृत वाला पीडीएफ भेजा था। आर्टिकल ये जो है शांतिवन में उर्मिला का काला चेहरा, ये मैंने पढ़ दिया है पूरा। इसमें सारा जो है मैंने पढ़ा था, उसमें एंड में वही तो था। अ, ये सारे मैंने पढ़ दिए हैं, 11 गंदे लेटर्स जो थे वो, और लास्ट में इसका चेहरा था। अच्छा, ये भी लिखा है, दूसरी शांतिवन में रहने वाली प्रभा मिश्रा है, जो सबको कहती है कि उसने रामानंद सागर की रामायण में, ये भी मैंने बता दिया था।
अपराजिता भूषण ने ये रोल निभाया है। अच्छा, ये तो मैं पढ़ूँगी नहीं, ऑन गॉडली सर्विस आपकी और यज्ञ की। ये तो वही है, अपराजिता, तो ये तो मैंने पढ़ लिया था। और इसके अलावा आपने ये मंदोदरी वाला ये भेजा था, नकली मंदोदरी, ये क्या है? ये भी उस रामायण में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली डॉक्टर मिश्रा ने क्या कहा? आज के युवा। हाँ, तो इतनी बड़ी वुमेन जो है, इतनी बड़ी होकर ये झूठ बोल रही है, मतलब ये इन लोगों की वो देखो ज़रा। चलिए मैं ये शेयर कर देती हूँ, ये वाला। नहीं, ये तो ये वो है, ये ऐड है कि ये रियली में? नहीं, ये तो किसी न्यूज़ चैनल का, मैं नहीं चला सकती हूँ, सॉरी। तो अब लोगों को पता चल गया है कि इसने बोला है ये बात। अरुण जी, आपका क्या कहना है कि ऐसी इतनी बड़ी दादी, उसको शर्म नहीं आ रही है अपनी उम्र, मतलब अगर ये ब्रह्म कुमारी ना भी होती तो इतनी बड़ी इसकी उम्र है, ऐसे पब्लिकली झूठ बोल रही है, अपने आप को अपराजिता भूषण का रोल का मंदोदरी बता रही है। तो उसने माफी मांगी है मैडम, उसने माफी मांगी है, उसमें केस हो गया था। तो वो भी अभी जिसने माफी मांगी, जिसने ये सब झूठ 20 साल चलाया, उसने माफी मांगी, वो बीके की औरत है, बीके में शामिल है। तो बीके वाले क्या कर रहे हैं? अगर उनका भगवान है, सत्य ज्ञान है, तो उस औरत का क्या करना चाहिए इनको? अब पॉडकास्ट मेरा मुन्नी दीदी भी देख रही होंगी, कलकत्ता की हैं, नहीं तो कल को इनको भेज देगा। तो मुन्नी दीदी जी, आपका भी रिकॉर्ड निकलेगा, अब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी निकलेगा मुन्नी दीदी जी, रिकॉर्ड पूरा निकलेगा आप लोगों का। और सब स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं अभी। अब आप लोग सतर्क हो जाइए और सही सुधार कर लीजिए। और अगर मेरा लड़का मेरे पास नहीं आता है तो सब कुछ होता रहेगा। कोई रुकावट नहीं है, नहीं, कहीं अरुण खेद जी, नहीं है। आपका बेटा ठीक है? आ जाएगा तब भी होता रहेगा। देखिए अरुण जी, खाली आपकी बेटे नहीं, की बात नहीं है, बहुत सारी देखिए, फैमिलीज़ हैं। अगर आपका बेटा नहीं, आ भी नहीं, जाता नहीं, है तो शायद आप प्रीति नहीं जी, मैं बंद कर उसमें देंगे, पर हम नहीं बंद करेंगे। हम तो जब तक ये नहीं, पूरी नहीं, संस्था जो नहीं, है प्रीति ओल्ड जी, एज मैं बंद आश्रम नहीं ना बन करूँगा। जाए। अब हाँ। मैं मैं अपने बेटे को मैं साथ लूँगा, उससे भंडाफोड़ करवाऊँगा इनका। मेरी तमन्ना ठीक बस है, ये है। ठीक है। अच्छा, मैं इनको कहीं का नहीं सतीश जी छोड़ूँगा, जुड़ना इन्होंने चाहते हैं? धर्म का जी, जी, सत्यानाश अरुण किया जी। है। जी, जी। इसको सॉफ्ट ही जी। रखिए। तो सतीश जी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अजय जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। दीदी ये तो गोल्ड मेडल इनको मिला है जी, जैसे हम भी, हमारे को भी कई अवार्ड मिलते हैं आर्मी के थ्रू, और सिविल कॉलेज की तरफ पीएचडी करते हो तो डिग्री मिलती है, उसमें आपको भी पता होगा कि वो स्कूल की तरफ से फार्म भरा जाता है, उसके बाद उसके जाता है जहाँ पे भी उसको सिलेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे आप अगर घूस दे दो तो आपको जल्द मिल जाता है। ऐसे ही हर जगह सिस्टम चलता है, ये तो सारी जगह का सिस्टम है। जिसको एक्चुअली मिलना चाहिए 100 में से 40% को सही एक्चुअली मिलता है, और सबको ऐसे पैसे के थ्रू मिलता है, वो सब मिल जाता है आजकल के जमाने में। जी, तो मैंने ये अजय जी गूगल ने सही किया। बात कही। जी, हाँ, मैंने भी गूगल किया, 1 मिनट में मैं बता दूँ कि ये जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल है, ये किसको मिलता है? ये मैंने अभी गूगल किया तो मुझे पता चला कि जिसका बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, उसको मिलता है। यानी कि जिसका बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ग्रेजुएटिंग क्लास में हो, दीदी वही मैं बता रहा इन था, वही ऑल मैं डिसिप्लिन्स ऑफ बताया। बीएसएमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम में। तो इनके पास तो कोई बेसिक ज्ञान है ही नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, इनका जो लेटर मैंने देखे, वो तो एक छोटे बच्चे जैसी राइटिंग है। मतलब इन्होंने उनकी मैच्योरिटी ख़त्म करके वो साइकोलॉजी में उनको एक तरह से बड़ा इंसल्टिंग है। बच्चा बच्चा क्या खाएगा? बच्चा बाबा को जाएगा, बच्चा मीठी-मीठी बातें करेगा, बच्चा ये करेगा, बच्चा वो करेगा। ऐसे बोल-बोल के इनका जो है बचपन कर दिया है, बाकी सारी मेमोरी इरेज़ कर दी है। तो अब ये ना बिल्कुल बच्चों जैसी राइटिंग है। ये जो लेटर्स की राइटिंग मैंने देखी है, ऐसे बच्चे ही लिखेंगे। इसकी राइटिंग क्या, बड़ा व्यक्ति ऐसी राइटिंग लिखेगा क्या? सतीश जी, आपका स्वागत है। आपने ये गंदे लेटर्स, मैंने 11 संकल्प पढ़े गंदे-गंदे, और दूसरा भी वो पढ़ा कि जो किसिंग का वो चल रहा था, और इसने खुद इन
कल्पों में ये भी लिखा है कि इसने क्या-क्या गलत काम किए और एक श्वेता नाम की बहन के साथ और एक मनोज नाम के आधी उम्र के भाई के साथ क्या-क्या किया ये भी लिखा है और उनको टॉर्चर किया, खुद कबूला है। इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? और आपके हिसाब से तो ये जला दिए जाने चाहिए क्योंकि ये तो शिव जी के को समर्पित हैं, तो ये सब मेरे तक कैसे आ गए? बोलिए। हाँ जी, ये मैंने पहले पढ़ रखा था ये और मेरे को इसकी बारे में जानकारी थी पहले से। ये लोग क्या है जो कन्फेशन जो लिखते हैं वो लीक हो गए एक्चुअली, और वो तो बड़े ऑनेस्टली उसको कन्फेस कर रही थी कि मेरे में ऐसे चल रहा है, मेरे में ऐसे चल रहा है, लेकिन उसने इसकी असलियत जाहिर कर दी कि ऐसा भी होता है। और ये जो बाद में वो आतम भाई और ये सब का सब ये जो एपिसोड चले हैं वो काफी मतलब चर्चा में थे, और इसी कारण ये मतलब अपने आप को हाइड करती थी उर्मिला जी। इनसे मैंने बात भी किया था और विनाश के बारे में बात किया था इनसे। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से गोल-गोल जैसे अपन को मालूम है कि जलेबी जैसे जवाब देते हैं, तो वो तो सब है ही है बात। दूसरा मैं मंदोदरी के बारे में बोल रहा था कि आप जो बोलते हैं ना कैसे कोई इतनी अधेड़ उम्र हाँ। की जो महिला मतलब आपने जो अपनी बात नॉर्मल लोग कही। भी नहीं बोलते हैं, मतलब जो हाँ, ब्रह्मकुमारी छोड़ो मैं नॉर्मल इतनी बड़ी उम्र के लोग भी इतना झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, मैं उसका रीज़न बनाता हूँ। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, वैसे ही अच्छा। इनके हिसाब से एवरीथिंग इज़ फेयर इन द बाबा सेवा। व्हाटएवर यू आर मतलब आप जो भी कर रहे हो बाबा की सेवा के लिए, अगर उससे बाबा की सेवा हो रही है, मतलब उसने मंदोदरी बन करके अगर ये उन्होंने बोला कि मैं मंदोदरी थी और उससे अगर लोग अट्रैक्ट होकर बीके से जुड़े हैं, तो इट गोज़ टू द क्रेडिट साइड, मतलब उसके बिहाफ में। उसमें अपन लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये बीके सर्कल में अगर उसका उससे पूछा जाए तो उसका बहुत एप्रिसिएशन मिला होगा उसको, क्योंकि भले ही वो झूठ है, लेकिन वो बीके में लोगों को अट्रैक्ट करने का एक माध्यम बन गया, इसलिए शी वाज़ अप्रेज्ड देयर। मतलब ये वाह! उनके उन 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 आपने उनके बिल्कुल हिसाब सही से बोला यहाँ है, क्योंकि ये हाँ, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट हाँ, ये है कि आप कोई भी झूठ बोलकर दीन में ले आओ लोगों को, कोई हाँ, भी झूठ बोलकर। अगर वो मतलब प्रोवाइडेड बीके का उसमें बेनिफिट अगर हो रहा है, बाबा की सेवा उसको बोलते हैं वो लोग। सीधे-सीधे बाबा की सेवा मतलब अपन अपने टर्म्स में बोलेंगे कि बेनिफिट। तो वो बाबा की सेवा के लिए उसने किया। उसके बाद में उसने स्पष्टीकरण दिया था एक वीडियो में। उसने बोला था कि इस झूठ से बाबा की सेवा बहुत हुई, बहुत बाबा के बच्चे बने। उसका एक स्टेटमेंट है इसके बारे में। और हाँ। इसी से रिलेटेड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी सुनाता हूँ। जैसे मैंने ऐसे कैजुअली सवाल पूछा था हमारे सेंटर में, तो वो बोलते मतलब एजुकेशन के बारे में, तो वो बोलती कि मैं एमए हूँ। मुझे बाद में पता लगा कि वो तो इंटर इंटर भी नहीं है। तो मैंने वो पूछा, तो वो हँसने मतलब एक ऐसी हँसी के उसमें बोली कि एमए का मतलब भाई जी आप समझे नहीं। मैंने बोला तो समझाइए क्या मतलब है? तो एमए का मतलब होता है माँ। मतलब ऐसा इनको जलेबी है इनके मैनिपुलेशन आप समझिए कैसे करते हैं लोग मैनिपुलेशन। एमए और मतलब उसने अपना हाँ, हाँ। अच्छा। अपना उसका नाम दे दिया कि माँ, मतलब मैं हाँ, जितने भी लोग आते हैं हाँ। यहाँ पे बच्चे हैं हाँ, मेरे, ये और बिल्कुल मैं इस्लामिक है। उनकी माँ हूँ। अच्छा, मैं आपको हुँ। बताती हूँ कि इनके इस्लाम में ये लिखा हुआ है, इस्लाम में ये दिया रहता है कि हम इनोसेंट को नहीं मारते हैं, पर हम गिल्टी को मारते हैं। तो गिल्टी को मारने का मतलब गिल्टी कौन है? आप बताइए गिल्टी की डेफ़िनेशन इनके हिसाब से जो मोहम्मद और अल्लाह को ना माने वो गिल्टी है। तो यानी हम सब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो सब गिल्टी हैं और वो कत्ल यहाँ पे करने भी ऐसे ही योग्य है, हैं। हाँ। तो ये वही इसमें वाली भी बात ऐसा हो ही गई, है। ये तो बिल्कुल हाँ, इस्लामिक बिल्कुल। कॉन्सेप्ट बिल्कुल। वाह! आज आपने 2 बड़े खुलासे किए और एक सब्ज़ी वाला खुलासा अजय जी ने किया, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। आपने मेरे को बिल्कुल मेरी आँखें खोल दी। कॉस्मोलॉजिस्ट जी हमारे पुराने एडमिन हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनके भी विवाह भी हुआ है नया-नया। आप का बहुत स्वागत है कॉस्मोलॉजिस्ट जी, कैसे हैं आप? और आज आपने जो 11 गंदे खत पढ़े, तो आपका क्या रिएक्शन है? आप म्यूट हैं कॉस्मोलॉजिस्ट जी, अनम्यूट करके बोलिए। कॉस्मोलॉजिस्ट जी आप म्यूट हैं। पता नहीं शायद वो बिज़ी होंगे। जी, सतीश जी दीदी जो ये हाँ, बोलिए जी। दीदी आजकल ये तो वैष्णो देवी जाने लगे और जब वहां पे देखो ये भगवान को मानते नहीं है तो इनके छल कपट कितना भरा हुआ है। ये हाँ, वैष्णो देवी में जो भी भक्त जाता है तो वो जय माता दी कह के जाता है। ये सीधे जा रहे हैं ओम शांति कहते अपना प्रचार कर रहे हैं। कितने दुष्ट और अधर्मी हैं, कितने करेक्टर लेस हैं
कि माता के में भी जा रहे हैं, वहाँ ओम शांति कर रहे हैं और भगवानों अरे को जब मानते नहीं अजय जी, आपने ये जो बोला ना माता के उसमें जा रहे हैं, तो ये कॉस्मोलॉजिस्ट जी नहीं से मैंने पढ़वाया था एक बार। तो वो वीरेंद्र देव दीक्षित ने नमस्ते लड़कियों का मैम। रेप 9-9 बच्चियों का, और कहता है 9 साल की बच्चियों का, कहता है मैं तुमको जगदम्बा बना दूँगा। जी, तो नमस्ते मैम। वही वाली माता वाले। जी, नमस्ते राम-राम, मैम, बोलिए। नमस्ते सभी। जी, जी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कॉस्मोलॉजिस्ट जी, दर्शकों ये को जो 11 गंदे मैंने संकल्प आपको सुनाए, एक ब्रह्म कुमारी ने लिखे हैं, जो शिव बाबा को समर्पित होके जलाए नहीं गए। अरे! फिर से ड्रॉप हो गए हैं। चलिए, कोई नहीं। जी, तो अभी दीदी बता। चांस आया है इसका। हाँ, अरे कोई दीपाली जी जुड़े हैं। ये पता नहीं क्या आए थे अरुण जी ये कल परसों, दीपाली जी, ये क्या ब्रह्म एक्स बी के हैं या बी के हैं? मेरे को ना एक ये तो मालूम एक नहीं है मेल आई है, वो उसकी है, कोई बीके है, जो मेरे से जुड़ना चाहता है और मेरे को व्हाट्सएप पे ज्ञान देना चाहता है। तो मैंने उसको बोला कि मैं व्हाट्सएप नहीं दूँगी, आप स्ट्रीम में आ जाओ। मैं और लोगों को नहीं जोड़ूँगी, खाली 1 टू 1 कर लेंगे, अगर आपको डर लगता है, मतलब ऐसा आप अनकंफर्टेबल हो तो 1 टू 1 कर लेंगे। तो वो बार-बार कह रहा है नहीं मैं व्हाट्सएप पे आपको बताऊँगा। मतलब वो मुझे अपना ब्रह्म कुमारी का ज्ञान देना चाहता है। तो जोड़िए ना, बोलिए ज्ञान दो, दुनिया के सामने दो। हम जो सवाल पूछे हाँ। जवाब दो, हम आ जाएँगे। हुँ। जिस सेंटर में कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। ये कहेगा माउंट आबू, मैं माउंट आबू चला जाऊँगा। हाँ। या उसके घर के दीपा आस-पास में जो सेंटर है मैं वहाँ चला जाऊँगा। जी। दीपाली जी और अपने आपका एड्रेस तो जो है कम से कम वो डिवाइस नॉट बताएगा, तो ही कनेक्टेड। तो जी, अभी किसकी टर्न है? मंजीत जी, बोलिए। जी, सतीश जी बोलिए। सतीश जी लगता है ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बीच-बीच में सुन लेते हैं, तो वो अपने आप ही बोल देंगे। जी, अरुण जी बोलिए। तो मतलब बस यही कह रहा हूँ कि हमारा संघर्ष सही दिशा में जा रहा है, हुँ। उसमें कोई कमी नहीं है। थोड़ा और ज़रूरत है। प्रीति जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 20 साल, 22 साल, 25 साल पहले लोग ब्रह्म कुमारी छोड़ चुके थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आज वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो ये एक हमारी जो 22 साल पहले हमसे पिछड़ गया था मान लीजिए, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज वो हमसे जुड़ रहा है। तो एक बहुत हुँ। बड़ी ताकत मिल रही है ना हमें। हुँ। तो मतलब अ, हम उगते सूरज हैं, धीरे-धीरे उग रहे हैं और ब्रह्म कुमारी डूबती सूरज है। क्योंकि इन्होंने अच्छा, जो-जो काम अब किए मैं हैं ना ब्रह्म आपसे कुमारी वालों पूछना ने। चाहती हूँ, अरुण जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये इतने दिव्य स्थान पर जी। रहती हैं ब्रह्म कुमारियाँ, सुबह से ये योग करती हैं, सब कुछ करती हैं, अच्छा सात्विक भोजन खाती हैं, तो इनके अंदर इतनी गंदी-गंदी बातें क्यों आ रही हैं? अ, मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य को भगवान ने ही सब चीज़ दी है। तो सेक्स भी भगवान ने दिया है। तो वो चीज़ें ये खत्म कैसे कर सकता है कोई लेखराज? दबा सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। अगर आपकी रोटी की भूख है, तो कोई तपस्या से, यज्ञ से ब्रह्म कुमारी वाले लेखराज को लगता था कि मैं भूख मिटा दूँगा अपनी और 350 कन्याओं की भूख खुद मिटा तो नहीं दूँगा। कर पाया मिटा वो, देता। खुद तो बुढ़ापे में भी उसने छोटी लड़कियों से साथ अय्याशी करी। खुद तो जो खुद करके नहीं दिखा सका, वो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है? बस उसकी कोशिश ये थी, ये महिलाएँ कहीं और ना जाएँ, हुँ। मेरे पास ही आएँ। उसे सम्मोहन किया। हाँ। ये वेरिफाइड चीज़ है कि सम्मोहन क्या होता है। उसकी डेफिनेशन अलग-अलग है। सम्मोहन का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डालना। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे जगाना है, वो त्राटक विद्या है। राजयोग के नाम पे त्राटक करवाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डाल देते हैं। ये दीदी इनकी जितनी भी दीदियाँ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं और बाबा का ज्ञान बाँट रहे हैं। उनको अपना जीवन ही नहीं पता है। तो जितनी औरतें आजकल मुझसे जुड़ रही हैं, तो तो इतनी बड़ी मैं हुड उनसे की बात नहीं हुड कर हो गई हैं,
आप कह रहे हो वो सब अज्ञानी है और अज्ञानता में ये अज्ञान फैला रही हूँ, हाँ सोच रही हूँ बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। नहीं मुझे तो हाँ लगता है हाँ ये हाँ हाँ, उनको लग रहा मक्कार है। भी हैं। आप ये बताइए अरुण जी, ये देखिए युक्ति युक्त खेलती हैं, तो हाँ युक्ति युक्त जो कह रहा है उसको नहीं पता अंदर से कि वो युक्ति युक्त कर रहा है, बल्कि हमारे वेदों में लिखा है कि हाँ, सरल जीवन बिताएं। तो ये आप युक्ति युक्त देखिए खेल रही हो, देखिए तो नहीं पता आपको कि आप बुरा काम कर रही हैं। देखिए हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। आपके वेद आपने पढ़े, वो आपको पता है। उन्होंने वेद कभी पढ़े नहीं है, उनको वेद का कुछ पता ही नहीं है, कॉमन गीता सेंस का भी कुछ तो पता ही कहता नहीं है। है कि ये छल छिद्र वाली बातें नहीं करनी चाहिए, सरल जीवन रखना चाहिए, उनके ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उन उन लोगों के, उन औरतों के पास कोई कॉमन सेंस नहीं है। उनका संघर्ष है जीवन के प्रति। समर्पित हो गई, 15 साल हो गए, अब जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? और जो टारगेट मिला है अचीव नहीं करूंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। और ये खत्म होती हैं जब इनको सेंटर से निकाला जाता है। तो इनके पास दो ही ऑप्शन होती हैं, घर जाओ तो घर पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आत्महत्या करो। तो बीके से निकले हुए लोगों ने, आ, कई लोगों ने आत्महत्या की है। क्या बीके के पास वो रिकॉर्ड है? किसको लाए थे, किसको भेज दिया? क्वेश्चन ये है कि तुम लाते तो हो, उनको क्या देते हो सर्टिफिकेट कि तुम्हारा ये आदमी हो गया, बीके का हो गया? कोई कुछ चीज देते हो क्या? देते कुछ नहीं हो, खाली लेते हो। लेटर पे साइन करवा लेते हो। वो लेटर कहीं कोर्ट में प्रूव नहीं होता है, माँ बाप से अप्रूवल ले लेते हो। उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि माँ बाप भी ऐसे ऐसे, क्या बताऊं, मैं नहीं कहना चाहता फिर भी कहना पड़ रहा है। जो ब्रह्म कुमारी में माँ बाप जुड़ गए हैं, इतने नीच हो गए हैं, इतनी नीचता पे पहुंच गए हैं, उनको ब्रह्म कुमारी का ज्ञान सच्चा लगता है कि मेरे बच्चे ब्रह्म कुमारी में ही जाएंगे। उनको कुछ पता ही नहीं है दुनिया क्या है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है। अ, चलिए ठीक है, हमारी वजह से कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मैं 10% ठीक कर रहा हूँ, 20% ठीक कर रहा हूँ, बट 1 to 2% के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। अगर 2% की जनसंख्या भी सुधरती है तो मुझे किसी से कोई पैसा रुपया तो चाहिए नहीं, ना आपको चाहिए। लेकिन एक गुडविलनेस हमें मिलती है कि हमने ये अच्छा काम किया। इससे बेहतर और क्या है? हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयोजन हमारा अच्छा है, और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, थोड़े मिल रहे हैं। तो हम थोड़े से संतुष्ट हैं, हमें लालच नहीं है। और जो भी ये ब्रह्म जी, कुमारी वाले बोलते रहते हैं, जी। मैंने नोट किया था, हुँ। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ नोट किया था। जी, तब एक तक अजय गुप्ता जी, जी। हाँ दीदी, एक कविता सबसे शर्मा पहले जी तो ने कहा। जी, अरुण जी फिनिश कर लीजिए, चलिए। हुँ। मिल गया अरुण जी आपको? जी, अरुण जी मिल मैं गया? ये कह रहा हूँ, हाँ, एक कविता बोलिए। शर्मा, हाँ, कविता शर्मा जी कह रही हैं कि थंबनेल चेंज कीजिए। तो ठीक है, कविता शर्मा हाँ, जी, वो हमें मैं इतनी कर टेक्नोलॉजी दूँगी, वो नहीं मैंने आती बात है। कर ली है, वो मैंने नहीं, कर ली है। हाँ हाँ, वो हो गया। फिर एक काल्की प्रिया रॉय हैं, हाँ। गॉड को सन सन समझो। भैया, जिस माता ने उनको बेटा नहीं, नहीं, समझ थकाली लिया। प्रिया सुनिए अरुण जी 1 मिनट, ये सारे हम्म, कमेंट्स मैं ऑलरेडी आंसर करके कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी हैं। थकाली प्रिया जी सारे जो ठीक है बीकेज़ हैं उनको मुँह तोड़ जवाब देती हैं यूट्यूब पर। तो जी, मैं अब ठीक अजय है गुप्ता जी के पास आती हूँ। अजय गुप्ता जी बोलिए। ठीक। दीदी आपको तो इतने बड़े हो, मेरे से बड़े हो, और जो तो बैठे भी हैं ये भी शायद मेरे से बड़े होंगे, कुछ अरुण जी हैं जैसे, कि जो पहले से कि सतयुग में जो भी है, या त्रेता में है, द्वापर में या कलयुग में, जो भी है, जो 100 में से 40% से भक्ति में जाते थे, अपनी इच्छा से जाते थे, शुरू से जाते थे। इसमें राजयोग के बहाने अगर जो लिए जा रहा है और उसका ब्रेन वॉश करा जा रहा है, तो उसके अंदर तो वो भावनाएं उठेंगी ही उठेंगी, क्योंकि जबरदस्ती घसीटा गया है और राजयोग के बहाने घसीटा गया है। तो इसमें से कौन सी भक्ति है बताइए, इनमें कौन से ये चरित्रवान गुण इनमें शामिल हो गए हैं? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा
कि भई इनके अंदर जो ये आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि मैंने पूछा था अरुण जी से कि भई इनके अंदर जो है इतने सारे गंदे-गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? तो ये गए थे त्राटक की ऐसे खींच के, कौन-सा ये ब्रह्मचर्य का पालन करने गए थे। स्वयं से इच्छा उठनी चाहिए, कोई तुमको कहे कि तुम ब्रह्मचर्य कर लो तो तुम थोड़ी ना उसे पालन कर सकते हो, जब तक कि ये इच्छा तुम्हारे अंदर से ना आए। और दीदी वो घर वाले खुद छोड़ देते हैं। जो ये चीज करते हैं, जो सन्यासी बनने चाहते हैं, वो लड़की हो या लड़का हो या बूढ़े माँ बाप हों, वो खुद ही सारी मोह माया खुद त्याग देते हैं। तो ये तो त्यागते कहाँ हैं, ये तो घर में करा रहे हैं। तो घर में रह के कौन सा सन्यासी आज तक बना है? आप मेरे को हिस्ट्री उठा के देख दीजिए, परिवार के साथ में रह के कौन सन्यासी बना है, कौन योगी बना है? जी, जी। बहुत सही बात कहा आपने। और मंजीत जी आप बोल दीजिए लास्ट में, मैं फिर ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। बोलिए मंजीत जी। बिल्कुल सही बात है कि इनके यहाँ से राजयोग में ना तो कोई निकला है और ना निकलेगा। ये एक नाटक है और नाटक के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कुंडलिनी में वही चीज़ जागृत होती है, फर्स्ट उसमें अगर चाहे तो, और उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। इनसे कंट्रोल होता नहीं है, तो ये उस चीज़ में ज़्यादा बह जाते हैं। और कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ी डाकने कोई नहीं है। मतलब डाकन मैंने खुद देखा इनको, डाकन बनते हुए भी देखा, अभी परसों ही देखा मैंने यहाँ पे। हमारे पास में रहती है ब्रह्म कुमारी, और रात को 1 बजे अपना रूप दिखा के वो कर रही थी। मतलब ये मैं, आप बोलते होंगे यार ये बकवास बातें करता है, अब उसको मैं शो नहीं कर सकता। वो अचानक से उठा, अचानक से काम, नहीं तो मैंने कई फोटो खींच रखे हैं उसको कन्वर्ट होते हुए, कई बार, एक बार नहीं कई बार। तो ये डाकनी ही है, और ये यक्षिणी ये साधना करती है रात को 1 से 2 बजे के बीच में, और उसको वही चीज़ चाहिए रहती है। तभी उसको शक्ति जी, प्राप्त होती है, और बाकी कुछ भी नहीं है। ना कोई शिव है, जी, ना कोई लिंगराज है, ना कोई वो है। शैतान और शैतानियत है इनके पास में। जी। मैं तो ये समझती हूँ इनकी ये जो छोटी-छोटी लड़कियों, लड़कों को रख लेते हैं सेंटर पर, तो अभी तो उन्होंने जीवन को समझा ही नहीं है। जो नेचुरल मैं उनके अंदर प्राकृतिक फीलिंग्स आती हैं, वो उनको मैं दबा नहीं सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि भई चलो सेक्स ना करके बाकी चीज़ें आस-पास जो सेक्स के हैं वो कर लें, बस हम जो है वर्जिनिटी ना तोड़ें, उसके आस-पास कर लें या एनल सेक्स कर लें या कुछ और कर लें। तो ये सब भी तो बुरी ख़्यालात हैं, असली ब्रह्मचर्य की फीलिंग तो अंदर से आनी चाहिए। तो इसलिए ये सब वो बातें हैं, और ये बेचारी खुद ही विक्टिम्स हैं, क्योंकि ये लोग अपने लेटर्स लिखती हैं, सोचती हैं कि शिव जी को समर्पित हो रहे हैं, लेकिन वो यहीं पर सर्कुलेट हो रहे हैं, और इस तरह यूट्यूब चैनल्स पर वो इनका चरित्र उजागर हो रहा है कि कितने शर्म की बात है, और कितनी सारी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कितनी सारी हत्याएँ, माउंट आबू में इतनी लड़कियाँ अपहरण हो गई हैं, इनके पता भी नहीं चला है। तो ये ब्लैकमेल हो रही हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर रोक लगाएँ। तो कोई एक्स-पी-के फ्रॉम महाराष्ट्र भी जुड़े हैं, तो वो अभी डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहे हैं। तो मैं 1 मिनट वेट करती हूँ। लास्ट में किसी को कुछ कहना है आप लोगों में दीदी से? मैं आप दीदी आप एक चीज का सर्च करना कि ये लोग अपने ये बाबा को पति मानते हैं, बाबा बोलते हैं, शिव बाबा को पति नहीं मानती है, लेखराज को मानती हैं। लेखराजी के अंदर सारी चीजें आती है, वही देते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मांग भरते हैं उसमें पारा होता है, जो सिंदूर लगाते हैं उसमें पारा होता है। अगर आप सिंदूर को खा लो तो आपके गले की आवाज भी खराब हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी आवाज भी चली जाए। दूसरी चीज ये लाल और जो सफेद, जब इनके के जाते हैं सेंटर में जाते हैं, तो ये 1-2 साल के शुरू में 6 महीने या साल भर में बोल देते हैं कि आप व्हाइट कपड़े पहनो। तो ये लाल और व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्यों देते हैं? ये चीज आपने सर्च करनी है दीदी। और ये मांग और मंगलसूत्र इसलिए उतारते हैं कि पारे से अगर जो लेखराज के अंदर जो भूत और ये जिन्न के जो इनके आते हैं, मम्मा के इनके सबके आते हैं, जिसके अंदर भी गए उसको कैंसर हुआ है, वो कैंसर से मरा है। तो जैसे इनके गुलजार दीदी मम्मा ये कैंसर से मरी है। तो आप इसका सर्च करिए कि ये क्यों उतारते मैं हैं, तो और इतना लाल और जानती हूँ अजय जी, कि मैं तो इतना जानती हूँ कि ये जो मैं कनाडा में रहती हूँ, और यहाँ का जो फ्लैग है वो रेड एंड व्हाइट है।
और रेड एंड व्हाइट सिगरेट ब्रांड भी आती है एक इंडिया में, ये मैंने सुना है। दीदी वो देखो फ्लैग एक अलग चीज है। एक लाइट में जो इनको लाल बल्ब जलाते हैं और सफेद साड़ी पहनते हैं, और जो जिनके यहाँ आते हैं सिर्फ उनको सफेद पहनने के ही लिए ज्यादा बोलते हैं, कलर वास को ज्यादा नहीं बोलते हैं, उनको मना करते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि लाल वह ही कैच होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दीदी कि लेखराज जो था ये वो रेड कलर से होगा ना, लेखराज का रेड कलर से संबंध होगा, दीदी, हाँ सम्मोहन में दीदी होगा। हाँ, तो वही जो इसने विद्या ली है कलकत्ता से बाबा से, तो ये चीज़ है। जैसे आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी है कि वो जो अनिल कपूर है वो लाल में दिखता है, और व्हाइट में उसको जब जला दो तो लाल सब अमरीश पुरी सारे लाल करा देता था, तो उसमें वो दिखता था अनिल। तो ये कोई चीज़ ना कोई चीज़ है दीदी, जो इस पे इफेक्ट डालता है, जो कि मान टापू में भी बोलते हैं कि मान टापू में आओ वहाँ भगवान दिखते हैं। और ये लोग 3 महीने में ये मान टापू से एक प्रवक्ता आता है जो कि सारे सेंटर में लेक्चर देता है। तो उसमें क्यों होता है, जैसे आपने अर्पिता जी को सुना होगा, आया था तो उसके बगल हाँ, में मेरे को हाँ, आगे बैठा दिया हाँ, गया था। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने उससे बोला कि तू सबके जाने के हाँ, बाद कि हाँ। तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा राधा, मैं ये तेरे बहुत साथ अच्छा जाऊंगा। पॉइंट आपने उठाया है अजय जी, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगी तो इस पर एक स्ट्रीम कर लेंगे। तो मैं हाँ आज तो का दीदी इस स्ट्रीम खत्म करती हूँ एक और आप एक लोगों का एक जी, एक बोलिए। मिनट दीदी, एक मिनट। तो उसने बोला मैं आपके साथ जाती हूँ, आपके समर्पित होती हूँ, आपके जहाँ ले चलोगे वहीं साथ में जाऊंगी। और गेट के बाहर आई तो वो चीजें भूल गई वो। तो ये ऐसी क्या चीजें हैं, इस पे सर्च करिए दीदी। कोई उसके दिमाग पर फीड कर रहा है, यही कह हाँ तो सकते दीदी हैं, वो, हाँ तभी वो मेमोरी लाल और लॉस सब, हो रहा है। हाँ वो लाल बत्ती जो जलाते हैं सफेद साड़ी में अगर जाते हैं, सूट में भी जाते हैं, उसमें कुछ माने कलर्स होते हैं, तो उस पे भी इफेक्ट करते हैं। ये लाल और सफेद में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। क्योंकि दीदी मैं इन्हीं सब स्ट्रीमों से जो आप पढ़ती हैं और जो लोग बोलते हैं, मैं इसी से ही सारी चीजें निकालता हूँ, बैठ के सोचता हूँ। जी, बहुत आपका अच्छा ऑब्ज़र्वेशन है, बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वेशन है। इसका वशीकरण से कुछ होगा लेना-देना, मैं पता करूँगी, बिल्कुल तभी मैं बात बिल्कुल करूँगी। जी, दीदी। इस पर एक स्ट्रीम करेंगे। आपका मैं जी धन्यवाद जी। करती हूँ अजय जी और अरुण जी, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक्सबीके जी सॉरी आप जुड़ नहीं पाए क्योंकि आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। ओम शांति जी नीचे से लिख रही हैं भगवान क्षति है, ज्ञान क्षति है, तो आप ऊपर आके हमारे साथ हमको ज्ञान दें वो वाला। और फिलहाल तो आप अगर ब्रह्म कुमारी हैं और जितने भी ब्रह्म कुमारी यहाँ सुन रहे हैं प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग अपने कन्फेशंस में गंदे-गंदे संकल्प मत लिखना, क्योंकि आज जैसे 11 संकल्प उर्मिला दादी के जो हैं हमने उजागर किए हैं, ऐसे आपके भी सब तरफ फ्लोट करेंगे। और बहुत सारी लड़कियों जो हैं ब्रह्म कुमारियाँ, उनको ब्लैकमेल किया गया है तभी उन्होंने सुसाइड खत्म करा है कमिट। ऐसे ही नहीं लड़कियाँ सुसाइड कर लेती। तो और इसलिए आप लोग बच के रहना, अपने कन्फेशंस में मौसम के बारे में लिखो, इधर-उधर की चीज़ें लिखो और अपने जो है कोई भी बातें सही-सही से मत लिखो, और स्पेशली ऐसे चीज़ें मत लिखिए जिससे आपके चरित्र पर बुरा असर पड़े। जी ब्रह्म कुमारी को अब सेंटर्स का नाम बदलना चाहिए, ब्रेन वॉश्ड हिप्नोटिज्म विश्वविद्यालय रख देना चाहिए। नहीं, वो तो मैंने उसका नाम चूज़ करा ही हुआ है। आसुरीय क्या नाम त दिया था मैंने, आसुरीय विद्या ब्रह्म कुमारी आसुरीय मदरसा। ये विद्यालय है ही नहीं, ये मदरसा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है, ना कोई भी ज्ञान दिया जाता है। मदरसे की तरह, जैसे वो कहते हैं ना धरती धरती गोल है, कहते हैं रसगुल्ला मत खाओ बल्कि चपटी चीज़ें खाओ, क्योंकि जो है हमारी कुरान में लिखा है कि धरती चपटी है। तो वही है ये। आप सभी को सभी लोग जितने सुन रहे हैं 59 लोग, तो प्लीज़ 59 लाइक्स आ जाएँ, क्योंकि ये लोग हमारे चैनल को जो है वो मास रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसका काट जो है यही है कि आप लाइक करिए वीडियोज़ को और शेयर करिए। और इन ब्रह्म कुमारियों को भी बचाइए विक्टिम होने से, और फर्दर विक्टिम होने से और सुसाइड करने से रोकने से। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री